शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गणपति बप्पा मोरया। श्री शेषाद्रि स्वामीगढ़ महाराज की जय। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो सॉरी, कंटिन्यूसली मुझे स्टोरीज वीक्स में लेने चाहिए, थोड़े अनसर्टेनिटीज हो जाते हैं, हेल्थ, ऑफिस, पर्सनल लाइफ. So I'm so grateful all of you all are so patient with me. क्या होता है, ब्रेक लेते हैं ना तो फिर वो कहानी भी कभी कभी भूल जाते हैं. So you know it is not something that really is right on my part, but sometimes it just goes beyond me to I'm not able to change the schedule. कभी ऑफिस में प्रेशर आ जाता है, कभी whatever. So but thanks for joining odd day. Thanks for joining the session. I was planning to complete the story this week, but then शायद ना हो. I might need one more day. So I keep myself, you know, in this mode कि खत्म करना है. तो my wife Maithili always says, खत्म करने की क्या जल्दी है, सुनने के लिए तो बैठे हैं. I mean, you can elaborate it as much as you want. So I take that as an opportunity. I might have one more week of शेषाद्रि स्वामीगढ़. तो आज एक लेवल तक हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. उसके बाद देन विल टेक इट अप नेक्स्ट वीक एंड देन ट्राई एंड क्लोज शेषाद्रि स्वामीगढ़ स्टोरी. उसके बाद आई वाज वांटिंग टू टेक श्री रमणा महर्षि स्टोरी, अगेन समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर एंड डियर टू मी, टू माई फैमिली. तो वो एक बहुत स्पेशल एक स्टोरी है, वो हम लोग लेने की कोशिश करेंगे. ऑफकोर्स उनका अनुग्रह रहेगा. तो in terms of story, शेषाद्रि स्वामीगढ़, बिकॉज 2 हफ्तों का ब्रेक हो गया, क्विकली लेट मी जस्ट 1 मिनट में कवर कहाँ तक हम लोग आए थे. हमने कांचीपुरम, कांची का एक महत्व, वो स्थान का महत्व देखा था. कामकोटी फैमिलीज, कैसे आदिशंकरा ने नर्मदा तट से कुछ फैमिलीज को आके यहाँ पे बसा के श्री विद्या उपासना में उनको ट्रेन करके हाउ ही हैड ट्रेन्ड देम एंड हाउ दोस फैमिलीज वर लिविंग, उसके बारे में कवर किया था. कामाकोटिकल शास्त्री वरदराज एंड उनके वाइफ मरगदम्मा, उनको कैसे शेषाद्रि स्वामीगढ़ का बर्थ होता है वो कवर किया था. कुछ चाइल्डहुड के लीलाएं कवर किए थे, हाउ ही इज टू बी वेरी मिस्चीवियस. कृष्णा आइडल का वो एक स्टोरी, सोने के हाथ जिससे उनको वो टैग पड़ा, वो वाला एक स्टोरी हमने कवर किया था. फिर देन हाउ ही वॉज वेरी गुड एट स्टडीज, हाउ यूज टू गेट इन टू डिबेट्स, वो कवर किया. फिर पिताजी का देहांत, उनको हाउ दे ट्राइड टू गेट हिम मैरिड, देन हाउ हिज मदर्स, उनका माँ का देहांत, और माँ का देहांत होने के पहले उनका जो शिक्षा, उन्होंने जो दीक्षा दी शेषाद्रि स्वामीगढ़ को, वो जो 3 मंत्र बताए, एंड देन फाइनली शी सेज अरुणाचला 3 times, which how changes his entire life and his outlook towards life. वहाँ तक हमने आए थे. उसके बाद देन उनका तपस्या, कैसे एक सिर्फ जप करना, सिर्फ पूजा करना से लेके एक तपस्या के मोड पे, घोर तपस्या के रूप एक ले चुका था. कैसे वो स्मशान भूमि, शिव भूमि जाके वहाँ पे तपस्या करते थे, वो ऑल दैट वी कवर्ड टिल देयर. नाउ चाचा चाची, पिताजी और माँ का तो देहांत हो गया था, अभी चाचा और चाची बिकम देयर हिज डिफैक्टो पेरेंट्स, उनके और उनके भाई दोनों के लिए दे बिकम द डिफैक्टो पेरेंट्स. ये हमने वहाँ तक कवर किया था शायद. नाउ विल ट्राई एंड कवर आगे की कहानी. ओके, सो होता क्या है, ये स्मशान भूमि में जाते थे, लोगों को पता नहीं था पहले कुछ दिन. फिर एज यूजुअल कोई फैमिली मेम्बर, कोई नेबर कोई चुगली कर देता है, पता है आपका बेटा कहाँ जाके आ रहा है, स्मशान भूमि जाके आ रहा है. तो चाचा को पता चल जाता है. फिर चाचा बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उनको एक रूम में बंद करके रख देते हैं कि यू शुड नॉट गो आउट.
Sheshadri Swamigal is happy. I mean, as far as getting ekant time to do his job and his penance and no disturbance, he is happy. तो रूम से बाहर ही नहीं आते, तो फिर खाने के लिए भी बाहर नहीं आते. तो मतलब इस साइड से उस साइड, यू नो, ही काइंड ऑफ गेट्स इनटू द स्पेक्ट्रम, एक सेक्टर एंड से दूसरे एंड तक. तो दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर चाचा चाची. तो फिर वो रूम से उन लोगों को बाहर निकाल के लेके आते हैं, बाहर निकाल के लेके आके बिठाते हैं, तो भाग जाते हैं वापस रुद्रभूमि, शिवभूमि को पहुंच जाते हैं. तो इस तरह से उनका जितना इन लोग उन पे पाबंदी डाल रहे हैं, उतना उनका कठोर होते जा रहा है पेनांस, उतना उनका जो रिएक्शन टुवर्ड्स पेनांस इज ग्रोइंग. मुंह में एक तेज, एक तपस का जो एक तेज है वो झलकना चालू हो जाता है. लोग उनको पागल बोलना रोक देते हैं. माइंड अफेक्ट हो गया है, ये जान लेते हैं कि माँ पिताजी का गुजरने के बाद बेचारा कितना अच्छा घर था, कितना वेल टू डू फैमिली, एजुकेटेड फैमिली, बेटा ऐसा हो गया, ऐसे करके देर इट टर्न इनटू अ पिटी. दैट्स हाउ इट टर्न फॉर कॉमन पीपल. हम तो संतों को भी पहचान नहीं पाते हैं, संत बनने के बाद भी हम पहचान नहीं पाते हैं. संत जब बन रहे वो तो हम वी कैन नॉट डेयर, इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट. इट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू लिव विद अ सेंट. क्या होता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, राइट. वो क्या कब करेंगे, कब क्या बोलेंगे, यू जस्ट कांट प्रेडिक्ट देम, बिकॉज दे सी मच मोर देन व्हाट वी कैन इवन इमेजिन आवरसेल्व्स. उनका जो देखने का नजरिया बहुत अलग होता है. तो कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, इसका ना देयर इज, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो टू सर्व सेंट्स, मतलब किंकर बनना, मतलब कैंकर्य करना सेंट्स को इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. महापरिवार के जो कांची महापरिवार को जो असिस्ट करते थे, शंकराचार्य परंपरा में क्या होता है ना, देयर इज अ फॉर्मल पीठ होने की वजह से देयर आर लॉट ऑफ असिस्टेंट्स, देयर लॉट ऑफ कैंकर्य करने के लिए किंकर बहुत लोग होते हैं. स्व इच्छा से आते हैं बहुत लोग. ओके, कैसे चूज किया जाता है उनको, उसमें भी देयर आर एलिजिबिलिटीज. ओके, ऐसे ही कोई भी नहीं बन सकता, देयर आर सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल दैट. बट दोज हु बिकेम क्लोज, दोज हु वेंट ऑन टू बिकम देयर असिस्टेंट्स, इट वाज अ वेरी टफ लाइफ. 12 बजे सोना, 4 बजे वापस उठ जाना. तो महापरिवार तो सोते ही नहीं थे. ओके, इनको 4 घंटे का तो जस्ट अबाउट दे यूज्ड टू गेट स्लीप. कभी क्या मांगेंगे महापरिवार, दैट टू आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही लेफ्ट हिज पीठाधिपति, ही सिंपली बिकम अ मैवरिक. वो 4 बजे उठ के सडनली बोलेंगे यात्रा में चलेंगे. और यात्रा उनका होता था 10-10 साल का यात्रा होता था. मतलब एक बार कांची से बाहर निकल गए तो देन दे आर जस्ट डूइंग यात्रा फॉर इयर्स टुगेदर. सुबह उठेंगे, बोलेंगे चालू, सब सामान इकट्ठा करके. ये तो सन्यासी है, राइट. कमंडलू और दंड पकड़ के निकल पड़े. पीछे असिस्टेंट्स हैव टू एंटायरली कैरी द होल तामझाम एंड देन कैरी बिहाइंड हिम. सो इट इज टू बी वेरी डिफिकल्ट. ये असिस्टेंट्स जो रहे उनको तो खैर मोक्ष ही मिला होगा, बिकॉज उनको दे लिव्ड विद अ सेंट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. अगर ये नॉर्मल संत जैसे महापरिवार एंड ऑल इज इन दैट सेंस वाज नॉट वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ऑल्दो सन्यासी इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल. बट शेषाद्री स्वामीगल वाज नेक्स्ट लेवल. ही वाज 100 टाइम्स ऑफ एनी नॉर्मल सेंट. ये मैंने पहले भी कवर किया था. सो अंडरस्टैंडिंग हिम एंड हिज कठोर तपस्या वाज दैट द फैमिली वाज फाइंडिंग इट वेरी 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 डिफिकल्ट. कभी खाएंगे नहीं, कभी आएंगे नहीं वक्त पे, इन लोग रुके हुए हैं. हम लोग एक संत को देखने जाते हैं, दर्शन देख के वापस आ जाते हैं, राइट. हम उनके साथ रहना सोच भी नहीं सकते हैं. हम लोग क्या, वी कैन ओनली ऑब्जर्व देम फॉर 2 मिनट्स 3 मिनट्स, दैट इज ऑल. हम लोग मंदिर जाते हैं तो कितना देर रुकते हैं. मंदिर में ही अगर रहना हो, इट इज सो डिफिकल्ट, राइट. हमारा जर्नी कितना लंबा, यू कैन जस्ट इमेजिन, राइट. फर्स्ट उनके बारे में जानो, फिर उनके बारे में सोचो, फिर सिर्फ उनके बारे में सोचो, फिर उनका दर्शन मिलेगा, फिर उनका सहवास मिलेगा, फिर उन्हें सर्व करने का भाग्य मिलेगा, फिर उनको उनके जैसे साधना करने का भाग्य मिलेगा, फिर उनके जैसे बनेंगे. ये पूरा जर्नी है. एक जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं है. कई बार तो 100, 150, 200 जन्म निकल जाएंगे, राइट, इन बिटवीन. बट द गुड पार्ट इज, एक बार हम लोग के लिए एक बार एक गुरु मिल गए जाते हैं ना, then it is their duty, it is not our duty to pull us along, right. हम लोग उन पे भार छोड़ देंगे ना तो वो हमें खींचते हुए निकालते लेके जाएंगे anyways. तो इस तरह से उनका ना तपस्या एक घोर रूप लेना चालू हो जाता है. चाचा चाची बहुत दुखी हो जाते हैं. अच्छा खासा फैमिली था, ये माँ पिताजी का देहांत के बाद ऐसे हो गया, ये बात सुनता भी नहीं है कुछ. इट इज ऑल्सो इरिटेटिंग, राइट, when your son doesn't listen to you. For parents it's a very irritating aspect. तो बहुत he's very frustrated. वो चाचा चाची ना, they become very frustrated. ये रोज, लेकिन when शेषाद्री स्वामीगल जपम करके जब आते थे वापस, वो जो भी उनका ड्यूटी होता था,
नहा लेना, उनके कपड़े धोना, चाचा चाची के कपड़े धोना, उनको अगर कुछ मदद चाहिए तो वो करना. He used to ensure उनके नाम पे जो भी उनका काम रखा हुआ था, he used to ensure that everything used to get done. So you have to understand, they were upset. Seshadri Swamigal was not upset. He was very in a happy position, right? Because he was getting to do job, he was doing the tapasya, he was getting to be with God. He was in a very happy state of mind. So घर आते थे, हंसी के मजाक में सब करते थे. But he used to also expect that कि मैं जब मेरे जब के लिए बैठूं कोई डिस्टर्ब ना करे. हमारे में ना maybe lot of other cultures also, traditions also, Saturday Sundays को ऑयल बाथ, ओके, मतलब तेल वगैरह रगड़ के फिर नहाना, ये एक once in a week करने का एक प्रथा है, ओके. It is good for health, it improves blood circulation, okay, it is very good for hair, and generally heat, body में जो heat है ना वो सब निकाल देता है. So it is considered to be very good. उस जमाने में once in a week it used to happen, okay. Somewhere during our culture, I think it is all lost. तो कल्याणी अम्मा ना once tells and complains to शेषाद्री. शेषाद्री आते हैं घर पे, बोलते हैं तुम देखो इतना परेशान करते हो, तुम्हारे चाचा ने तो ऑयल बाथ लेना भी भूल गए, कितने तो हफ्ते उन्होंने लिया ही नहीं है. तो शेषाद्री बोलते हैं क्यों ऐसा करते हैं, मैं तो खुश हूँ, क्यों तो आप लोग इतना परेशान होते हैं. He comes, he sits by the side of his चाचा and he kind of sits with him and he says, चाचा जी आप ऐसा मत कीजिए. हम में चित्तप्पा बोलते हैं ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं जिस हालत में हूँ मैं स्व खुशी से कर रहा हूँ, आप क्यों ऐसे खुद को परेशान कर रहे हैं. आइए मैं आपको तेल मसाज करके आपको नहलाता हूँ. ऐसे करके he starts applying the oil. तो बाथरूम में बैठे, उस जमाने में क्या वो thatched roof होता था ना, तो thatched roof में कभी कभी there used to be a small gap in the top. तो वो मसाज करते करते पूछ रहे हैं कैसे आपका क्लास, आप सिखाते हैं स्टूडेंट्स का कैसे चालू है आपका, यू नो हाउ इज इट योर प्रोफेशन गोइंग ऑन, कैसा है हेल्थ, ये सब पूछ रहे हैं, प्यार से सब बात कर रहे हैं. सडनली लुक्स अप इन द गैप, देयर इज अ स्मॉल गैप इन द रूफ. तो रूफ में ऐसे देखते हैं, हाथ में तेल पकड़ के ऐसे रूफ में देखते हैं एंड ऐसे रुक जाते हैं. एंड ही इज लाइक स्माइलिंग एंड इज वेरी हैप्पी एंड देन ही गोज आउट in the open and ऊपर देखते ही देखते ना बहुत खुश हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद अंदर आते हैं. तो चाचा जी बोलते हैं क्या हुआ, बीच में क्यों बाहर जाके आए, ऊपर क्या देख रहे हो. तो बोलते हैं चाचा जी ऊपर ना देवता लोग जा रहे थे, गाते गाते जा रहे थे. तो चाचा जी ना को गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं क्या देवता लोग बोल रहे हो, मतलब क्या गंधर्व भी होंगे वहां पे गा रहे, मतलब. बोलते हैं हाँ गंधर्व भी थे. अच्छा तो कौन सा गाना गा रहे थे, कौन सा राग में गा रहे थे. शेषाद्री स्वामीगढ़ से बिलहरी का राग में गा रहे थे. ये सुन के ना चाचा को बहुत गुस्सा आ जाता है, बोलते ये क्या है, आई मीन हाउ कैन यू कैन बी सो स्पेसिफिक ऑफ थिंग्स, मुझे तो कुछ दिखा नहीं. तो वो बोलते चुप से बोलते हैं वो नहीं आपको नहीं दिखेंगे, कर्म के बंधन से जो छूट गए ना सिर्फ उनको दिखेंगे. ये सुनते ही ना चाचा जी बिकम्स वेरी अपसेट एंड ही गोज, ही लीव्स द होल थिंग एंड ही जस्ट वॉक्स अवे एंग्रीली. तो ये सुनते ही ये गुस्सा करके अंदर चले जाते हैं. तो शेषाद्री स्वामीगढ़ बोलते हैं आप गुस्सा क्यों करते हैं, मुझे सच्ची में दिखे वो. तो कल्याणी अम्मा आके उनको समझाते हैं ठीक है बच्चों पे गुस्सा मत करना, कि गुस्सा कर देंगे तो ये कहीं निकल जाएंगे, वो टेंशन है. कल्याणी अम्मा को पहले बोल चुके थे ना कि इसके योग में संन्यास योग है इसके पत्री में, तो ये कभी भी निकल जाएगा. वो दैट फियर दैट सन विल लीव अस इज ऑलवेज एट द बैक ऑफ हर माइंड, कल्याणी अम्मा के माइंड में. तो ऐसे कुछ दिन के बाद एक देयर इज अ रिलेटिव्स, ओके, उन लोग सी रिलेटिव्स का क्या प्रॉब्लम होता है, रिलेटिव्स को कुछ समझ में नहीं आता है अंदर क्या चल रहा है, इन लोग का क्या प्रॉब्लम है. उनके लिए ये सब चीजों के लिए एक ही आंसर होता है, शादी करवा दो. राइट, बच्चा कमाई नहीं कर रहा है, शादी करवा दो. बच्चे की मनस्थिति ठीक नहीं है, शादी करवा दो. बच्चा अदरवाइज कोई बात नहीं सुनता है, शादी करवाओ. दे थिंक शादी इज एन आंसर, इट्स एन आंसर पैनेशिया, वो सबके लिए आंसर है, वो बच्चा ठीक हो जाएगा. बट ऐसा होता नहीं है. राइट, आई मीन इट इज नॉट नेसेसरी इन ऑल केसेस. बहुत सारे केसेस में होता होगा, जवाबदारी आ जाता है, becomes responsible, will start earning. That is the idea behind that. Not to tease or mock what elders are saying, but a marriage can't be an answer for everything. So relatives start putting pressure, you know, कि आप उनका ना शादी करवा दो तो सब ठीक हो जाएगा, बच्चा सब you know he'll come back to लाइन में आ जाएगा, एक बार बीवी आ जाएगी, एक बार responsibility आ जाएगा, तो everything will be okay. Now he starts thinking, uncle now starts thinking कि यार मैंने ही बोला परमहंस योगा है, इसमें है योग है इनके हॉरोस्कोप में, अभी मैं कैसे इसका शादी का देखूं. बट द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट इज बिल्डिंग अप, दैट प्रेशर, दैट पेन, दैट एंग्विश में ना माया क्या होता है ना, माया से ना ढक जाता है.
अपना जो थिंक करने का कैपेबिलिटी और एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, इट विल ऑलवेज कवर। तो उनको भी ऐसा लगता है कि मैंने ना गलती कर दी कि ये सब बोल के कि इनको फिलोसफी इज गोइंग टू बिकम अ संन्यास, ये सब गलती कर दी मैंने। मैं एक्चुअली आई शुड नॉट ट्राई, आई शुड रियली ट्राई टू गेट हिम मैरिड। ऐसे करके ना ही एक्चुअली स्टार्ट सर्चिंग, पत्रिका लेके स्टार्ट्स गोइंग टू फैमिलीज, नोन फैमिलीज में जाके ही स्टार्ट्स लुकिंग आउट फॉर गुड अलायंसेस। बट नाउ ही इज नॉट गेटिंग इट बिकॉज पीपल स्टार्ट नोइंग ना, एक तो उनको पता चल गया है कि ये देयर इज अ स्टैंस दैट दिस बॉय इज गोइंग टू टेक संन्यास, वो भी लोगों को पता है। ऊपर से इनका बिहेवियर देख के तो लगता ही है कि ये कुछ ठीक नहीं है। सो नो सामने से अलायंसेस नहीं आ रहे, सो देयर इज नो पॉजिटिव रेस्पॉन्स। तो ये सब देख के बहुत ही बिकम्स वेरी डिप्रेस्ड। चाचा जी को ऐसा लगता है कि इज रियली हार्ट ब्रोकन और सिर पकड़ के बैठे हैं। एक दिन जपन से बाहर जपन करके आते हैं शेषाद्री स्वामीगढ़, एंड ही लुक्स एट हिज चाचा जी एंड ही सेज, आप इतना मत, डोंट थिंक अबाउट मी सो मच। आप ही ने बोला था कि मेरे इसमें योग में शादी है नहीं, शादी का योग है नहीं, तो यू प्लीज डोंट, आप देखिए मत, चलेगा। और ऐसा नहीं कि मुझे शादी करना है, मुझे भी शादी नहीं करना है, मुझे ही शादी नहीं करना है, तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। एंड देन ही ना गोज वन स्टेप अहेड, ही सेज, अगर आप मेरा जबरदस्ती शादी करवाएंगे ना तो मैं भाग जाऊंगा। तो ये सुन के ना कल्याणी अम्मा किचन से दौड़ी आती है, बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कन्ना कन्ना, हम लोग में ना बच्चे को कन्ना बुलाते हैं, कन्ना मतलब कान्हा, ओके, दैट्स द वर्ड यूज्ड फॉर कृष्णा, राइट। सो ऑल बॉयज आर कृष्णा, सो दैट इज हाउ इट इज, एंड ऑल गर्ल्स आर कन्नम्मा, ओके, दैट्स हाउ इट इज, सो दैट इज आल्सो कृष्णा ओनली, ओके। सो कन्ना बेटा ऐसा मत बोलो, हम लोग नहीं शादी करवाएंगे, हम नहीं इंटरफियर करेंगे, तुम किधर भी मत जाओ, तुम्हारा जपम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रोज घर आया करो, बस घर आके खाना खाया करो, यू बी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, दैट इज ऑल इट इज। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं करके ना रोते हुए ना गले लग जाती है। कल्याणी अम्मा's affection for शेषाद्री ना was at next level, ओके। वो यशोदा जैसी थी, ओके। देवकी ने जन्म तो दे दिया था, मगर यशोदा ने जिस तरह से कृष्ण को पाला था, उस तरह से उनका प्यार था शेषाद्री के प्रति। तो शी कुड नॉट बेयर द थॉट दैट शेषाद्री वुड लीव। उनको माइंड में ऑलरेडी शी ऑलरेडी हैड दैट इन माइंड कि ये कभी छोड़ के चला जाएगा, राइट। तो शी सेज कि नहीं नहीं, तुम कुछ मत करो, तुम कहीं भी जाना चाहते हो जाओ, तुमको शिवभूमि जाना है जाओ, जपम करके आओ, नहाना है नहीं नहाना है चलेगा, घर आया करो, रोज घर आके खाना खाया करो, जस्ट बी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, दैट इज व्हाट शी बहुत रो के बिलकते हुए शी रिक्वेस्ट। तो ऐसे कुछ दिन निकल जाते हैं, रोज शिवभूमि इनका चालू हो जाता है, रात को आना कभी नहीं आना, बट ही इज रेगुलरली कमिंग होम। इतने में there is a distant friend, family friend is कामाकोटी शास्त्री वर्ल्ड के friend, so he's like a grandfather, very respected in the family, उनको बहुत माना जाता है, वो जो बोलते हैं जनरली फैमिली will listen to him, इस तरह से। तो वो आते हैं and he comes and he says कि मैं ना सिर्फ शेषाद्री का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। ये होता क्या है ना, see the problem is वो अच्छे हेतु से लोग आते हैं, right? Outsiders of your family come and with a good intention to help, but not necessarily it turns out to be a help, right? कभी-कभी विपरीत हो जाता है। तो आते हैं, आने के बाद बैठते हैं, उनका खातिरदारी सब होता है, and even चाचा जी also is happy that an elderly person is coming and intervening, कि अभी शेषाद्री will listen to him. शेषाद्री has reached to a level where he is not going to listen to anybody, right? वो शिवभूमि से आते हैं वापस, दिस अंकल दिस ये जो दादाजी हैं वो उनको रोक देते हैं, बोलते हैं रुको उधर ही, कहाँ से आ रहे हो। तो बोलते हैं मैं अभी शिवभूमि से आ रहा हूँ, चाचा चाची को तो पता है। बोलते हैं नहीं, यहाँ वहाँ पे जाके यहाँ पे नहीं आ सकते हो, इट इज नॉट समथिंग दैट यू आर सपोज टू डू। ऐसे करके ही स्टॉप्स हिम। शेषाद्री स्वामीगढ़ और इनके दोनों के बीच में देयर इज अ डिस्कशन दैट हैपेंस एज टू व्हाई शेषाद्री स्वामी इज सेइंग व्हाई इट इज राइट एंड ही इज सेइंग व्हाई इट इज रॉन्ग। संस्कृत में 3 घंटे का इनका वाद विवाद चालू है। थोड़ा देर के बाद ना शेषाद्री स्वामीगढ़ चुप हो जाते हैं, बिकॉज बड़े हैं, बड़े उम्र का लिहाज करते हुए वो चुप हो जाते हैं। He puts his head down and he just keeps quiet. This man, he says, if you are going to insist and persist in doing this, तुम वापस घर ही मत आओ। शेषाद्री स्वामीगढ़ becomes happy. Okay, then he just leaves. चाचा चाची सिर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये हेल्प करने आए हैं कि और विपरीत हो गए, तो बद से बदतर हो गया केस, राइट।
शेषाद्रि स्वामीगल says, आपने बोल दिया मत आओ, जा रहा हूं मैं, and he just goes off, and then he used to stop coming for days together. जो रोज आया करते थे, अभी प्रॉब्लम इंक्रीज, he stopped coming days together. कभी कभी हफ्ते में एक बार आते थे, कभी कभी 2 हफ्ते में एक बार आते थे, ऐसे ना 5 महीने निकल जाते हैं. ओके, बट फिर भी चाचा और चाची, कल्याणी अम्मा और इनको एक दिलासा है कि बच्चा कांची में ही है, कहीं तो है, कोई ना कोई बोल देता है कि शेषाद्रि वहां बैठा है, जप कर रहा है, शेषाद्रि शिवभूमि में बैठा है, आंख बंद करके समाधि में बैठा है. तो ऐसे कुछ तो न्यूज तो आ जाता था. एटलीस्ट दे नो इज इन द विसिनिटी, कभी कुछ बुलाना है, कभी मिलना है, तो एटलीस्ट दे आर एबल टू डू दैट. वन डे ऑफ 5 months क्या होता है, शेषाद्रि स्वामीगल इज गोइंग टू द टेम्पल. वहां पे तो काफी टेम्पल्स हैं, वरदराज पेरुमाल के टेम्पल के यहाँ जा रहे हैं. नदी के तट पे ना वो एक सन्यासी को देखते हैं. ओके, चरित्र में गौड़ सन्यासी करके लिखा है, तेजस्वी. उनको एक, when you see him, उनका एक there is a golden hue, there's a golden hue around him, ऐसे एक हैलो जैसा है. Eyes is extremely piercing eyes, but full of love, full of affection. Okay, एक कौपीनधारी सन्यासी बैठे हैं, समाधि स्थिति में बैठे हैं. उनके सामने चार डिसाइपल्स बैठे हैं. इट्स एज इफ मोमेंट शेषाद्रि स्वामीगल सीज हिम, लुक्स लाइक दक्षिणामूर्ति एंड हिज 4 डिसाइपल्स. ओके, दक्षिणामूर्ति का बहुत ब्रीफली मैंने कहानी बताया. शिवा, when he wanted to explain Advaita, okay, to Sanaka Kumaras, he takes a form of Dakshinamurti, faces Dakshin, and he explains Advaita. When beyond a level when they are not able to understand, he just does this. I hope you can see me contrast में, yeah. चिन मुद्रा बोलते हैं इसको. ओके, तत्त्वम असि, दिस I am this. ये दोनों, ये और ये मैं है, एक ही है. इसको ऐसे चिन्ह मुद्रा पकड़ते हैं एंड मौन व्याख्यान देते हैं. ओके, वो मौन व्याख्यान में द डिसाइपल्स अंडरस्टैंड इट. सो ये बहुत फेमस स्टोरी है. ओके, दक्षिणामूर्ति का स्टोरी बहुत फेमस है. तो दक्षिणामूर्ति जैसे लग रहे हैं उनके 4 डिसाइपल्स के साथ, शेषाद्रि स्वामीगल उनको देखते ही उनके आंखों में आंसू आ जाता है, बदन में रोमांच हो जाता है. देयर इज अ फीलिंग ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड. तो जाते हैं, वहां पे जाते हैं उनके पास और उनको नमस्कार करते हैं. When he does a नमस्कार, he is also joined by his friend, एक स्कूल फ्रेंड है पट्टन्ना करके. वो दोनों नमस्कार करते हैं. नमस्कार करके आंखों में आंसू आ रहे हैं. he is not able to stop. He is as if he has found his destination. वो सन्यासी आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं दुखी मत होना बच्चा, ऐसा करके शांत स्वभाव में एकदम आराम से बात करते हैं. And the way he is looking at him, the way he is looking at Sheshadri Swamigal is already feeling there is a warmth, there is a diksha, नयन diksha already happening. थोड़ा देर उन लोग दोनों बैठते हैं, पट्टन्ना और ये दोनों बैठते हैं. पट्टन्ना बीच में ना कान में बोलते हैं कि ये ना बालाजी स्वामी हैं, हरिद्वार से रामेश्वरम जा रहे हैं, अपने गांव में कुछ दिन रुकने के लिए आए हैं. बालाजी स्वामी भी पूछ रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, नो आप कहाँ से हो, तुम्हारा पिताजी कौन है, माँ कौन है, कहाँ पे पढ़ते हो, कहाँ तक पढ़े हो, क्या शास्त्र का क्या जानते हो, पुराण में क्या जानते हो. तो ऐसे ही थोड़ा देर ही इज एक्सचेंजिंग, इज इन डिस्कशन मूड. तो ये बात करते हैं. थोड़ा देर के बाद आज्ञा देते हैं, पट्टन्ना लीव्स एंड गोज होम. कितना देर बैठेंगे ना, घर भी जाना है वापस. शेषाद्रि डजंट लीव एट ऑल. वो 4 डिसाइपल्स के साथ एक 5वां डिसाइपल बन जाते हैं. 5-6 दिन जब तक वहां पे थे वो वहीं पे लगे रहे, सेवा करते रहे. कभी पैर का मसाज, कभी कपड़ा धोना, कभी बर्तन धोना, उनका वो जगह जहाँ बैठते थे वो साफ करके देना, उनका जो भी रिक्वायरमेंट्स है टू टेक केयर ऑफ दैट. पंखा चला दिया, यू नो, दिल से सेवा करने के लिए चालू करते हैं. एंड ऑल द टाइम द ओनली थिंग यूज्ड टू डू इज जस्ट कीप वाचिंग हिम, कीप सीइंग हिम. दैट इज ऑल ही यूज्ड टू डू, यू नो. दिल भर के, आंख भर के जितना देख पाए उतना देख रहे हैं. 4-5-6 दिन होने के बाद पट्टन्ना और शेषाद्रि को ऐसा लगता है कि अभी गुरु हैं, गुरु के रूप में हमने उनको स्वीकार कर लिया है, उनको भी हम पूछ लें कि कुछ उपदेश अगर दे दें तो देन ही विल आल्सो बिकम आवर गुरु, राइट. तो वो दोनों जाते हैं और बालाजी स्वामी से पूछते हैं कि आप कुछ, अगर हमें कुछ उपदेश देंगे तो अच्छा होगा. बालाजी स्वामी दोनों को देखते हैं एंड ही सेज ठीक है, नहा के आ जाओ. सो दीक्षा देने के पहले ऑल्सो यू आर सपोज्ड टू टेक बाथ. तो दीक्षा देने के लिए नहा के आ जाते हैं. पहले पट्टन्ना को देते हैं. पट्टन्ना को ही गिव्स देवी का मंत्र देते हैं, देवी का मंत्र उपदेश देते हैं. उसके बाद शेषाद्रि को देखते हैं एंड ही सेज आई विल नॉट गिव एनी देव, मैं कोई मंत्र का उपदेश नहीं देने वाला हूँ बेटा.
तो शेषाद्रि स्वामीगढ़ इज जस्ट लुकिंग एट हिम, ही नोज व्हाट इज, वो ही हैड ऑलरेडी अर्पण कर चुके थे, राइट? सो ही वाज जस्ट लुकिंग एट हिम. ही सेज मैं तुम्हें सन्यास का दीक्षा देता हूँ, सन्यास ग्रहण कर लो, राइट? शेषाद्रि had already become fully ripe and sold, right? वैराग्य पूरा तरह से आ गया था, right? Even the desire to take sannyasa was also not there. Sannyasa is what? Sannyasa is basically when हम पूरी तरह से वैराग्य हमें अगर आ गया है, बाह्य तौर पे भगवा रंग का कपड़ा पहनना is only a formality, right? It is only a formality to wear so that outsiders know that you are a sannyasi, right? अभी संत तुकाराम जैसे बड़े सन्यासी कोई थे ही नहीं, वो तो गृहस्थ में थे, व्हाइट कपड़े पहनते थे, लेकिन हमें पता है कौन से लेवल के सन्यास थे, राइट? वो सो बाहर भगवा रंग पहनना ये गुरु ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, राइट? So नो डिजायर इवन टू टेक सन्यासा, बट गुरु नोज, राइट, द लेवल एट व्हिच शेषाद्रि हैज रीच्ड, दैट बॉय हैज रीच्ड. गुरु नोज, गुरु का जो आने का जो रीजन भी वही था ना, कि यहाँ पे आके इनका अवतार कार्य में टू एंश्योर दैट ही गोज अहेड सो दैट ही डजंट गेट स्टक. संन्यास में होता क्या है ना, टेक्निकली लेने के पहले इफ यू आर अनमैरिड यू आर टू आस्क परमिशन फ्रॉम योर मदर, ओके, एंड इफ यू आर मैरिड यू आर सपोज टू आस्क परमिशन फ्रॉम योर वाइफ. एंड प्रॉब्लम ऐसा है ना कि संन्यास का परमिशन कोई देने नहीं वाला है, ओके, पेरेंट्स आल्सो आर नॉट गोइंग टू गिव and wife is also not going to give. So it's a very difficult permission to ask and even more difficult permission to get, right? So जिनका शक्ति निपात खुल जाता है, जिनको संन्यास लेना होता है ना, they will generally do a little bit of trick, okay? वो ना they will go by the word, they will not go by the spirit of the law, they will always go by the word, okay? किसी ने बोल दिया कि गुस्से में, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के भाई गुस्से में बोल देते हैं तुमको अगर पढ़ाई नहीं करना है तो घर वापस ही मत आओ. He takes that as the permission and leaves and he goes, right? तो they will just take that itself as a permission. शेषाद्रि स्वामीगढ़ को वो अंकल ने बोला कि तुम घर मत आओ, ऐसे हाल में अगर आने वाले हो तो आयो मत. He takes that as a permission and goes off. In case of शेषाद्रि स्वामीगढ़ there was an added advantage. He technically didn't have parents to ask permission. चाचा चाची actually parents ही थे. अगर कोई बोलेगा कि नहीं चाचा चाची parents है, you should have come and asked, he will not ask because वो चाचा चाची के पास पूछे जाएंगे तो परमिशन तो मिलने से रहा, राइट? एंड परमिशन अगर नहीं मिला तो हमको एक संत मिलने से रहे, राइट? सो दे विल नॉट गो स्ट्रिक्टली बाय द लॉ, दे विल थोड़ा ना लॉ को तोड़ेंगे, दे विल गो बाय द वर्ड्स. सो द मोमेंट बालाजी स्वामी सेड कि मैं तुम्हें सन्यास देने वाला हूँ, he also accepts. He says I have no one to ask permission for, मैं अकेला ही हूँ, मुझे दे दो. Sheshadri was anyway, he was completely ripened, right? Everything else is just a formality. तो दंड कमंडलू के साथ उनको ही initiates into the संन्यासा order. पट्टन्ना देवी मंत्र को लेके उनके लाइफ में वो उपासना करके देवी का अनुग्रह पाके देवी साक्षात्कार हो गया था उनको by the end of his life. पट्टन्ना को शेषाद्रि तो हमको पता ही है, शेषाद्रि becomes शेषाद्रि स्वामीगढ़ and then actually a जीवन मुक्ता, right? बालाजी स्वामी जिस कार्य के लिए आए थे, जिस तरह से आए थे, आउट ऑफ नोवेयर ही केम, वैनिश्ड विथ हिज 4 डिसाइपल. कहाँ गए अगले दिन पता नहीं है, राइट? शिवा हिमसेल्फ हैड कम टू लिबरेट शेषाद्रि स्वामीगढ़ from the bondage of material world and to make him a sannyas and then liberate him to make him a saint. तो बहुत दिन हो जाता है, घर वापस आना होता ही नहीं, बिकॉज उनके मन में अभी ये है कि वो संन्यास हो गए. संन्यास हो गए मतलब बंधन टूट गया है, सब बंधन तोड़ चुके हैं. तो ही कांची में ही है, लेकिन कहाँ पे है, कभी शिवभूमि में कभी मंदिर में है, इज नॉट कमिंग बैक होम. कुछ दिन के बाद शेषाद्रि स्वामीगढ़ के पिताजी का श्राद्ध का दिन होता है. श्राद्ध के दिन बेटे का घर पे होना जरूरी होता है. सो कल्याणी अम्मा बोलती है कल श्राद्ध है, एंड टेल्स हर हस्बैंड कल श्राद्ध है. घर आए, बच्चे को 1 महीना हो गया. माँ के मन में तो बच्चा ही है, राइट? बोलते हैं बच्चे के मन, बच्चा विदाउट हिम अराउंड इट इज घर जैसा नहीं लग रहा है, आप प्लीज लेके आइए. बच्चा कितने साल का है? 19 years old, ओके. सो आई मीन फॉर अ मदर किड इज ऑलवेज किड. एंड शी देन कंटिन्यूज, किस टाइम पे तुमने वो संन्यास लेगा करके आपने बताया. लोग बोलते हैं 100 झूठ बोल के शादी करवाओ, आपसे तो एक भी झूठ बोला नहीं गया. अभी जाके लड़की ढूंढ रहे हो आप, क्या? मुझे तो ना मरगता मम्मा का आवाज सुनाई दे रहा है, वो बिलक बिलक के रो रही है, वो आवाज सुनाई दे रहा है. काश मैं उसके पहले मर जाती.
ऐसे करके ना वो शीश ताने मार रही है उनके पति को, जाओ कहाँ बैठे क्यों हो, जाओ ढूंढो। अभी आई मीन रामास्वामी ज्योतिष, दैट इज हस्बैंड, चाचा जी इज ऑल्सो इक्वली ब्रोकन, ऊपर से बीवी के ताने, ही इज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड। वो उठते हैं एंड वो बोलते हैं ठीक है मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। ही टेक्स 2 पीपल हेल्प के लिए, 2 जन को लेके जाते हैं, ढूंढते हैं, पूरा कांची ढूंढते हैं। फाइनली एक 2-4 घंटे के बाद कहीं तो मिलते हैं। ओके, स्टैंडर्ड जगह थे उनके, वहाँ पे कहीं तो मिल गए। दे कम एंड टेल शेषाद्री चलो कल श्राद्ध है तुम्हारे पिताजी का, यू हैव टू कम। तो वो बोल रहे कौन पिताजी, कौन चाचा जी, मेरा तो संन्यास हो गया, मैं कहीं नहीं आ रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। बोलते संन्यास विन्यास वगैरह कुछ नहीं है, तुमको आना है कल, बिकॉज दे हैव नॉट विटनेस्ड इट ना। तो बोलते संन्यास वगैरह कुछ नहीं है, तुमको आना है, कल श्राद्ध है, चाची भी राह देख रही है, आ जाओ। तो वो 2 जन क्या करते हैं ना, 2 जन उसको ना एक्चुअली दे लिटरली लिफ्ट हिम एंड दे गेट हिम। ओके, छोटा बच्चा है राइट, 19 years old boy, these 2 people are strong, they just get him home। ये नेबर्स वगैरह देखना चालू करते, तमाशा हो जाता है ना, अच्छा खासा घर था, कैसे हो गया राइट, somebody dies एंड उसके बाद इस तरह से हो गया कि बाहर भी तमाशा दिखना चालू हो गया। तो लोग भी जम जाते हैं, ये शेषाद्री को पकड़ के उठा के अंदर रूम में डाल देते हैं, रूम को लॉक कर देते हैं। नेक्स्ट डे श्राद्ध, राज श्राद्ध चालू हो जाता है। छोटा बेटा मतलब द नेक्स्ट सेकंड सन, ही सिट्स एंड ही डज द श्राद्ध। मगर श्राद्ध सब होने के बाद, पिंड वगैरह रखने के बाद ना, देयर इज अ प्रथा टू डू, पितृ रूप में जो ब्राह्मण आए हैं उनको नमस्कार करना चाहिए प्रदक्षिणा करके। तो कल्याणी अम्मा बोलती है एटलीस्ट नमस्कार करने के लिए तो बेटे को बुलाइए बाहर, बाकी श्राद्ध तो उसने मिस ही करवा दिया, एटलीस्ट ओपन एंड गेट हिम आउट फॉर डूइंग श्राद्ध, यू नो, एटलीस्ट डूइंग द नमस्कार, आशीर्वाद तो लेने दो उनको पिताजी का। लोग तो जमे हुए ही है, अभी बेटा बाहर आएगा और क्या हंगामा करेगा देखने के लिए। दरवाजा खोलते हैं, there is nobody, right? शेषाद्रि स्वामीगण is gone। सर पकड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चाचा चाची को तभी पता चलता है कि घर पे किस लेवल का संत has taken birth, right? There is no शेषाद्रि स्वामीगण inside at all, he is just gone। That's the first time he shows his yogic power। पूरा गांव ढूंढता है, 4-5 घंटा ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिलता है। कल्याणी अम्मा का जो मन में बहुत दिन से जो फियर था, जो डर था, वो फाइनली सच हो जाता है, राइट? नाउ फॉर श्योर शी नोज शेषाद्रि स्वामी इज नॉट कमिंग बैक अगेन होम एट ऑल। बहुत बिलक बिलक के रोती है। कुछ दिनों के बाद देयर इज अ प्लेस नियर कांची, अबाउट 20 किलोमीटर्स दूरी पे कावेरी पक्कम करके एक जगह है। वहां पे उनका कोई रिलेटिव है, वो रिलेटिव उनको दिख जाते हैं शेषाद्रि स्वामीगण। तो वो दिख जाते हैं, तो वो उनके पीछे दौड़ते दौड़ते जाते हैं और बोलते हैं अरे शेषाद्रि तुम इधर क्या कर रहे हो? तो मुड़ के देखते हैं, ही डजंट इवन आंसर, ही जस्ट कीप्स वॉकिंग। तो आते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं रुको रुको रुको, आ जाओ घर पे आ जाओ। बोलते नहीं मैं घर में नहीं आने वाला हूँ, मैंने संन्यास ले लिया, मेरे को कहीं नहीं आना है। तो बोलते अच्छा ठीक है, भिक्षा लेने के लिए तो आ जाओ, भिक्षा लेने के लिए तो आ ही सकते हो, हम भिक्षा तो दे ही सकते हैं। सो ही एक्सेप्ट्स दैट। वो आते हैं, बाहर बरामदे में बैठते हैं। उनके यहाँ पे एक छोटा सा बेटा है, हु इज एक्चुअली टेक्निकली हिज कजिन, ओके, उसका भी नाम शेषाई है, 9-10 साल का बच्चा है, राइट? तो इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, अन्ना आ गए करके, ओके। सो वहाँ पे 2-3 दिन रुकते हैं शेषाद्रि स्वामीगण, बरामदे में ही रुकते हैं। तो रोज मंदिर जाना, उनके साथ हाथ पकड़ के जाते थे। तो एक दिन वो मंदिर के आसपास जब जाते हैं ना, तो सामने से प्रदक्षिणा करते वक्त सामने से ना देयर इज अ स्नेक, ह्यूज स्नेक दैट कम्स। तो ये छोटा बच्चा ना डर जाता है, कि बोलता है अन्ना देखो इतना बड़ा सांप है, इतना बड़ा सांप है। तो शेषाद्रि स्वामीगण क्या करते हैं ना, ऐसा ऐसा हाथ दिखाते हैं एंड he just says come, okay? That snake starts coming close to him and it starts crawling on his body। तो ये देख के ना वो बच्चा डर जाता है, उसको लगता है कि ये सांप ने इनको काट लिया है। तो दौड़ जाता है एंड ही गोस टू द विलेज एंड ही सेज देखो शेषाद्रि अन्ना को ना सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। तो some 10-15 people who come, you know, looking at as to what happened। शेषाद्रि स्वामीगण पेड़ के नीचे बैठे हैं, that snake has wound up against on his neck and the hood ऐसे लेके ना सिर के ऊपर ऐसे हुड लेके बैठे हैं, absolutely like a Shiva is sitting there, okay? There's a time they realize कि ये is not some normal soul, कि सब लोग नमस्कार करते हैं। This story reaches कल्याणी अम्मा एंड चाचा, okay? तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। तो आते हैं तो शेषाद्रि स्वामीगण पेड़ के नीचे बैठे हैं, like a wood
मोशनलेस समाधि स्थिति में बैठे हैं, मुख में अलौकिक एक तेज है, राइट। वो आते हैं ऐसा विभूति लगाया हुआ, कमंडलू दंड लेके ऐसा बैठे हैं, ऐसा एज इफ लाइक अ शिवा हिमसेल्फ सिटिंग इन पेनेंस। चाचा चाची आते हैं, दौड़ के आके नमस्कार कर देते हैं, रोते रोते बोलते हैं माफ कर दो बेटा, पहचान नहीं पाए, इतना तुमको गुस्सा किया, इतना हमने तुमको परेशान किया, माफ कर दो, बट प्लीज कांचीपुरम आ जाओ वापस, आंखों के सामने, घर पे भी आने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेन इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, हम लोग आके भिक्षा दिया करेंगे, बट एटलीस्ट यू विल बी इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, प्लीज आप आके यहाँ हमारे यहाँ पे कांचीपुरम में आ जाइए। तो बोलते हैं माफ कर दो चाचा चाची, मैं नहीं आने वाला हूँ। करुणामूर्ति है, उनको तो ही इज एनीवे इन हैप्पी स्टेट। तो बोलते हैं आप दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी संन्यास ले लिया हूँ, मैंने, मुझे वापस आना, डोंट इवन एक्सपेक्ट। ऐसे करके प्यार से उनको वापस घर भेज देते हैं। इस दुख में ना कल्याणी अम्मा टेक्स इल इन सम डेज और उनका निधन ही हो जाता है। ओके, वो बच्चे के विरह में हर लव फॉर शेषाद्री वॉज सो मच ना, इज दैट शी वो रह नहीं पाती उनके बगैर, शी टेक्स इल एंड शी पासेस अवे। उन्होंने त्याग किया, राइट, इसलिए हमें एक संत मिले। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, एक माँ या एक बीवी त्याग करते हैं तो दुनिया को संत मिलते हैं। वो त्याग को याद रखना चाहिए, वो त्याग को नमन करना चाहिए, अदरवाइज lakhs of people wouldn't have got Sheshadri Swamigal had she not done that त्याग, right? ऐसे कुछ 1-2 महीने वहाँ पे रुकते हैं कावेरी पक्कम में। उसके बाद चरित्र बोलते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, धीरे 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 ही स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स अरुणाचला, तिरुवन्नामलई। फाइनली 1889, in the year 1889, when he was of 19 years of old, he reaches तिरुवन्नामलई। जिस दिन तिरुवन्नामलई आए 1889, उसके बाद 1929 समाधि तक, आफ्टर समाधि ऑल्सो, शेषाद्रि स्वामीगढ़ continues to live only in तिरुवन्नामलई, राइट। तिरुवन्नामलई का जो बाउंड्री है ना, उसको कभी उन्होंने क्रॉस भी नहीं किया। उनको मिलना बहुत डिफिकल्ट था, बट he used to never cross the boundary of that town, राइट। तिरुवन्नामलई में ही रहे। तिरुवन्नामलई पहुंचने के बाद वहाँ पे सन्यासी का लाइफ था, राइट। ही वॉज लाइक अ रियल बेगर, भीख मांगते थे, भिक्षा मांगते थे, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, नहाना वगैरह तो दूर की बात, कपड़े गंदे, कहीं भी सो जाते थे, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था। हिज यूनिजन विद गॉड वाज सो मच कि उनको ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो एक लिटरली एक ऐसा इन रैग्स, हेयर सब ऐसा अनकट, नॉट टेकिंग बाथ, ऐसा सब ऐसे बिखरे हुए बाल, उनका हालत देख के ना बोलेंगे तो टोटल भिखारी है, बस दैट इज ऑल इट वाज। उनको चाचा और उनके वहाँ पे एक रिलेटिव तिरुवन्नामलई में थे, उनको पता चल जाता है कि शेषाद्री इज नाउ स्टेइंग इन तिरुवन्नामलई। तो उन चाचा और उनके भाई को बता देते हैं कि यहाँ पे है और मैंने आई हैव ऑल्सो गॉन एंड मेट हिम, आप चाहिए तो आके मिल लीजिए। तो वो आते हैं, चाचा और भाई आते हैं, 2-3 दिन ढूंढते हैं, देन रास्ते पे उनको मिलते हैं। वो देख के ही चाचा इज रियली शॉक्ड, अपने बच्चे को इस हाल में देखना इज अ शॉक, राइट। हम लोग को देह में अभिमान है, वी लाइक टू वेयर गुड क्लोथ्स, फटा पुराना कपड़े, सब कीचड़ से भरा हुआ, मिट्टी से, ही वॉज इन टोटल रैग्स। वो देख के ना चाचा इज लाइक रियली क्राइंग, बोले शेषाद्री ये क्या हो गया तुम्हारा, प्लीज घर आ जाओ, घर नहीं आना है तो भी चलेगा, हमारे साथ कांची में रहो, हम लोग तुमको भिक्षा दिया करेंगे। शेषाद्री स्वामी इज नॉट इवन आंसरिंग देम, राइट, ही इज नॉट इवन लुकिंग एट देम। थोड़ी देर बात करते, कोशिश करते हैं, नहीं, ये बोल देते, हाथ उठा के बोलते हैं नहीं आप लोग जाओ। चाचा और उनके भाई, एक बाजू में धर्मशाला है, उनको पता चलता है कि कभी कभार बच्चा 19 ईयर ओल्ड ही है ना अभी, ही कम्स एंड हैज फूड देयर। तो धर्मशाला के मैनेजर को जाके मिलके थोड़ा पैसा दे देते हैं, बोलते हैं बच्चा कभी भी आ जाए तो प्लीज़ खिलाया करो, हमारा बच्चा है, ये स्टोरी ऐसा है, संन्यास ले लिया उन्होंने, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ हिम। ये करके चाचा कम्स बैक, चाचा एंड ब्रदर। कुछ ही महीनों में चाचा ऑल्सो बीमार पड़ जाते हैं, उनका भी निधन हो जाता है। माँ और पिता का निधन शेषाद्री स्वामीगढ़ के लिए वैराग्य का कारण बन गया था।
इनका वैराग्य उनका निधन का कारण बन गया, चाचा और चाची का निधन का कारण बन गया, राइट? बट द डिफरेंस इज चाचा चाची, माँ और पिताजी couldn't see him become a saint. उनको पता था he is going to become a saint, ये दुनिया में बहुत बड़े संत होने वाले हैं, पता था. बट चाचा चाची had the भाग्य of seeing him as a saint. एक संत की तरह रहते हुए उनको देखा था चाचा और चाची ने, वो उनको भाग्य जरूर मिला. बट बिकॉज दे कुड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिम, बोथ टेक इल एंड उनका दोनों का निधन हो जाता है. तिरुवन्नामले में ही इज नाउ स्टेइंग. ओके, सो अभी जो भी लीलाएं आएंगे, इट इज ऑल इन एंड अराउंड. नो, इट इज ओनली इन तिरुवन्नामले. ओके, नॉट इवन अराउंड तिरुवन्नामले, बिकॉज Shesha never left the boundary of that town. एक बार तिरुवन्नामले में ईस्ट टू नेवर स्टे एट अ सिंगल प्लेस. वो कहीं भी सो जाते थे. ओके, कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी बैठ जाते थे. हम लोग आगे आएंगे. ओके, विल कम टू दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ हिम. वो ईस्ट, उनको कोई ठिकाना ही नहीं था कि ऐसे घर में रहेंगे या ऐसे मंडप में रहेंगे. कभी मंदिर में मिलेंगे, कभी मंडप में मिलेंगे, कभी उस मंदिर में मिलेंगे, कभी रास्ते में, कभी पेड़ के नीचे ऐसे ही सोए पड़ेंगे, कभी नाले के बाजू में. तो यू कैन नॉट जस्ट प्रेडिक्ट एज टू वेयर ही विल बी. वन ऑफ हिज रिलेटिव्स हु वाज इन तिरुवन्नामले, हु डिड नो अर्लियर, हु देन केम टू नो, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं. तो सडनली ही फाइंड्स हिम. ओके, एट अ प्लेस नियर. हमारे में क्या होता था ना, मंदिर का एक रथ हुआ करता है. ओके, तो जैसे जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा होता है ना, वैसे हमारे यहाँ पे हर एक मंदिर का एक रथ होता है. ओके, ह्यूज रथ. ओके, इट वुड बी अबाउट 3 floors का रथ होता है. ह्यूज पहिए रहते हैं, उसमें उत्सव मूर्ति को बिठाया जाता है. ईयरली वंस वो रथ यात्रा होता है. तो होने के बाद वो रथ को ना मंदिर के बाजू में ही एक जगह पे, देयर इज अ प्लेस, डेजिग्नेटेड प्लेस, वहां पे रख देते हैं और लॉक करके रख देते हैं. तो रथ के बाजू में बैठे हुए, वो पहिए के बाजू में बैठे हुए मिले. वहां पे ना एक 7 गधे ओके जा रहे थे. तो वो हर एक गधा को ना ऐसे लगा के ऐसे 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 कर रहे, नमस्कार कर रहे, आंखों में लगा रहे, उनको हाथ लगा रहे, नमस्कार कर रहे. तो ये रिलेटिव ना दूर से देखते हैं और बोलते हैं क्या कर रहे हैं ये, शेषाद्री को क्या हो गया, गधे को क्यों नमस्कार कर रहे हैं. तो मगर उनको ये भी अंदाज है कि वो अभी एक स्वामी जैसे बन गए हैं, मगर उनको पता है कि ये थोड़ा इज लिटिल एक्सेंट्रिक. तो डरते डरते वो आते हैं. तो बोलते हैं शेषाद्री, आप घर पे अगर आते हैं तो भिक्षा देंगे. रुको, तुमको पता है ये 7 कौन है ये? तो बोलते हैं ये गधे हैं. बोलते हैं गधे? ये गधे नहीं है, तुम्हारे बाप गधा है. His language used to be very rustic. तो बोलते हैं ये 7 ऋषि हैं, ये सप्त ऋषि हैं. ये देखो, ये अगस्त्य है. ये ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस, हर एक का नाम बता के, ये वशिष्ठ है, जमदग्नि है. करो, नमस्कार करो, प्रदक्षिणा करो, उनसे भी करवाते हैं. तो इस तरह से ना used to have a very different way of looking at things. एक बार क्या होता है, एक बार वो भैंस को ना ऐसे गले लग के, भैंस कीचड़ में है, ये भी आधे कीचड़ में है, जब भैंस को गले लग के ना ऐसे लिपटे हुए ऐसे उसके साथ सोए हैं. दूर से एक डिवोटी आते हैं, बोलते हैं शेषाद्री स्वामी क्या कर रहे हैं आप? बोलते हैं कुछ नहीं. बोलते हैं भैंस को क्यों लिपटे पड़े हो? बोलते हैं भैंस थोड़ी है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण आत्मन है, इसका नमस्कार करो. ओके, दैट इज हाउ ही यूज्ड टू बिहेव. In the story, in the book, okay, there are a few attributes, few pages which have been dedicated to few attributes of him. हम लोग will try and cover those attributes one by one, very interesting attributes, okay. So first he talks of physical appearance. So कैसे थे शेषाद्री स्वामीगढ़ को? अभी बचपन या उनके रिलेटिव्स ने जिस तरह से देखा था वो नहीं, जिस तरह से स्वामीगढ़ बनने के बाद जिस तरह से डिवोटीज ने देखा था उसका विवरण है. It seems he had a golden hue around him. He was neither not too short, not too tall, medium height के थे. Broad forehead, कभी भी उनका ना वो विभूति हमेशा लगा हुआ रहता था. आंख ना उनका कभी भी it used to be always half closed, okay? वो एक सहज समाधि स्थिति में रहा करते थे हमेशा. पूरा आंख खुला हुआ शायद कोई डिवोटी ने देखा हो, okay? Very rarely people have seen him with a full eye open. Generally एक 1/4 of eye, you know, or half eye closed, and that eyeball is to be a little upwards. वो एक आधे समाधि स्थिति में, एक नशे जैसा स्थिति में होते थे, भगवान के मिलन के नशे के स्थिति में होते थे, ट्रांस, यू नो. His gaze, हम लोग को भी देख रहे होंगे ना, तो it used to not be on us, it used to be beyond us. वो and that used to be very evident. हमसे बात भी कर रहे हैं,
It used to be not fixed on us, it used to be beyond us. But all of that said, there used to always be a lot of karuna, there are lot of love and affection in his eyes. कपड़े गोल्डन ह्यू तो ठीक था, लेकिन जो कपड़े पहनते थे ना वो पूरा गोल्डन ह्यू को ढक देता था, क्योंकि हमेशा इट यूज्ड टू बी डर्टी. धोती और अंगवस्त्रम, दैट इज ऑल यूज्ड टू वेयर, एंड दैट एंटायर थिंग इज टू ऑलवेज बी डर्टी, बिकॉज वो कभी मिट्टी में बैठ जाते थे, कभी कीचड़ में बैठ जाते थे, कभी बारिश गिरता था उसी पे, फिर उसी के बाद वहां पे पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, फिर कहीं भी सो जाएंगे, नाले के बाजू में सो जाएंगे. दैट इनहिबिशन, कंप्लीट डिसएसोसिएशन विद बॉडी. हमको देह का अभिमान है, उनको अभिमान छोड़िए, उनको तो भान भी नहीं है देह का, राइट? उनको वो एहसास ही नहीं है कि देह है उनके आजू बाजू में, देयर इज अ बॉडी दैट एग्जिस्ट. जिनको देह का ही अभिमान भान ना हो, उनको कपड़े का क्या रहेगा, राइट? दे कंसिडर इवन द बॉडी एज अ क्लॉथ. उनको उसके ऊपर का कपड़े का क्या चिंता है. उनको कोई अगर कोई नया कपड़ा दे देते थे ना, तो नया कपड़ा, हाँ अच्छा नया कपड़ा करके एक बच्चे की तरह पहनते थे, और वो नए कपड़े के साथ ही नीचे बैठेंगे, कुछ खाना खाएंगे तो ऐसे ही वहां पे ही विल रब इनटू इनटू द क्लॉथ. एक 2-4 घंटे के अंदर वो जो नया क्लॉथ वुड बिकम लाइक द वन ही वाज वेयरिंग. हार्डली 2-3 hours, दैट इज ऑल. कोई बेगर या कोई पुअर पर्सन आ जाएगा, नया कपड़ा रहेगा, वो नया कपड़ा देके उसका कपड़ा पहन लेंगे. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट हिम, कभी क्या करेंगे, यू कैन नेवर प्रेडिक्ट हिम एट ऑल. तो इस तरह से वो फटे पुराने गंदे कपड़े में ही यूज्ड टू, अगर वो फोटो भी आप देखेंगे, इट यूज्ड टू बी रैग्स, नेवर प्रॉपर क्लोथ्स एट ऑल. उनका जो चलना था ना, इट यूज्ड टू ऑलवेज बी वेरी फास्ट, ब्रिस्क. वो कभी धीरे नहीं चलते थे. मतलब उनका चलना इज यूज्ड टू बी रनिंग फॉर अदर्स. इफ अदर्स हैड टू कैच अप विद हिम, पीपल यूज्ड टू रन, बिकॉज हिज वॉकिंग इज टू बी वेरी फास्ट. बट इट सीम्स हिज वॉकिंग ना आहट के बगैर था. मतलब देयर इज टू बी नो साउंड, okay, आवाज और आहट के बगैर it used to be as if he's kind of just floating. Okay, people have actually noted this. His walking had a glide, it used to be real smooth glide हुआ करता था. अभी हमको यहाँ पे रथ के बाजू में मिले, मतलब कोई पूछे कि शेषाद्रि स्वामीगढ़ को देखा? हाँ, मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले रथ के बाजू में देखा था. तो 5 मिनट में और कहाँ जाते हैं, राइट? सम प्लेस नियर बाय. Somebody else will say, हाँ हमने just 10 मिनट पहले वहां पे देखा, which would be the other end of the town. So 5 minutes के अंदर he would be at 10 different places, and people would have come and told कि मैंने शेषाद्रि स्वामीगढ़ को मैंने अभी देखा, तुम कहाँ थे? मैं तो उस जगह पे था. तुम कहाँ थे? उस जगह पे था. And it used to be all different places. कभी कभी दिन for days together you will not get his दर्शन. कभी कभी ऐसे दर्शन देते कि वो हर 10 मिनट में कहीं तो और दिखते थे. तो इस तरह से ना बहुत अमानुष्य था उनका जो रहन सहन, बात करना बहुत अमानुष्य. इट वॉज वेरी डिफरेंट. उनका जो सिटिंग पोस्चर था, apparently it is called as स्वस्तिक आसन. ओके, स्वस्तिक आसन मतलब ना पैर नीचे हैं, but there is to be a certain bent in his body which is to ensure that he is to not sit and touch the ground. He is to as if float. कागज नीचे से डालेंगे ना तो नीचे से निकल जाएगा. ओके, पैर नीचे टिका हुआ है ग्राउंड पे, but otherwise he is just resting on his leg. ऐसे there used to be a slight float in his body, okay, as if the entire weight is on his legs, but बहुत अनायास. There's no strain at all. Slightly as a bent position, as a unique posture. It's called apparently in योग में it's called as स्वस्तिक आसन. बहुत योग साधना करने के बाद जो लोगों को प्राप्त होता है, ये तो अवतार थे, इनको प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं है. He is born with those capabilities, right? उनका जो वॉइस था, okay, people used to say बहुत मधुर था. It seems very sweet, very soothing. वो जिस तरह से प्यार से बात करते थे ना, सी हम लोग जब गुरुओं को मिलने जाते हैं, राइट, हम बहुत मन में दुख, दर्द, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आवर लाइव्स आर ट्रबल्ड, राइट. हमारा लाइफ ट्रबल्ड क्यों है? हमको सेहत का ट्रबल है, पैसे का ट्रबल है, जॉब का ट्रबल है, बीवी का ट्रबल है, ससुर का ट्रबल है, सास का ट्रबल है, बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा है. दीज आर द ट्रबल्स. वी आर ऑलवेज दुख में रहते हैं, राइट. हम जब जाते हैं संत को मिलने, उनका आवाज इस तरह से होता है कि वो हमारा मन को शांत कर दे. एंड आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल. शकटापुरम में मैं हमेशा बोलता हूँ, परिवार जो है वहां पे उनको जाके मिलेंगे ना,
तो मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, ये एक्चुअली यू कैन एक्सपीरियंस, यू नो। वो जिस तरह से पूछताछ करेंगे, अभी आए हो, रहोगे थोड़े दिन, देन यू विल आस्क कैसे हो, क्या कर रहे हो, यू विल नो पीपल बाय नेम, एंड देन when you are asking for permission to leave, he will give phala and मंत्राक्षता and he'll say जल्द से जल्द वापस आना। वो जिस माधुर्य और जिस प्यार से बात करेंगे ना, वो आंखों में आंसू आने से रहेंगे नहीं, you know, that love, that warmth is only something that you can experience, right? All saints are like that, okay, all saints are like that। वो क्यों इतना मधुर रहते हैं? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमें ढूंढते हुए बच्चा आता है, गिर जाता है, कुछ लग जाता है, या कुछ एग्जाम में कम मार्क मिल जाता है, तो गले लग के रोता है, राइट? तो हम कितने मधुर हो जाते हैं, राइट? उनके प्रति हम कितने लविंग हो जाते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, सहला के उनको बोलते हैं क्या हुआ, नहीं डरो मत, ठीक है, लगा है तो ठीक है, ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, फिर प्यार करते हैं। तो इस तरह से हम जब दुखी होके जाते हैं संतों के पास, तो संत इसी तरह से हमें इसी तरह से पिटी से देखते हैं, राइट? भवसागर में फंसे हुए बच्चे हैं, बेचारे दर्द में हैं, इसी तरह से हमको देख के हमको प्यार, इसी तरह से हम पे प्यार बरसाते हैं। तो इट सीम्स ही यूज्ड टू आल्सो सिंग वेरी वेल, बट नॉट मेनी पीपल हैव हर्ड, बिकॉज वो ना मनी मन गुनगुनाते थे, बहुत कम लोगों ने उनको सुना है। कभी कभी कोई खास डिवोटी ने कभी रिक्वेस्ट कर दिया, एक आध स्मॉल कीर्तन उन्होंने गा दिया, तो सो वेरी फ्यू पीपल हैव रियली हर्ड हिम सिंग, बट पीपल हु हैव हर्ड हिम सिंग सेड had great knowledge of music. See, these are all not because he's not learned, right? It is just there, that's all. Music से मेरे को याद आया, I have covered this story if I'm not wrong. स्वामी विवेकानंदा ना had learned music, okay? बकायदा उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखे हुए थे, बहुत अच्छा गाते थे, and whenever he used to sing, people used to tell कि कितना अच्छा गाते हैं स्वामी जी, बहुत अच्छा गाते हैं। तो एक बार ना ऐसे एक जगह पे स्वामी जी गाते हैं, एंड somebody tells कि कितना अच्छा आप गाते हैं, इट्स सो नाइस टू हियर यू स्वामी जी सिंग। विवेकानंद जस्ट स्माइल एंड ही सेज, ये क्या गाना हुआ? गाना तो वो है जो मेरे गुरुदेव गाते थे, विच इज रामकृष्ण परमहंस। वो कितना मधुर होता था, वो माधुर्य मेरे गाने में कहाँ से आएगा? वो तो आएगा ही नहीं। तो द डिवोटी आस्क्स, when somebody says, you know, somebody sings very well, so the next question is, अच्छा वो भी गाना सीखे थे क्या? That is how we are, ना, हमारा आंकलन करने का क्षमता उतना ही है। तो बोलते हैं वो भी, उन्होंने भी गाना वगैरह सीखा था क्या? अच्छा, इसी अच्छे तरह से गाते थे वो। तो स्वामी जी बोलते हैं, विवेकानंद बोलते हैं, गाना वगैरह कुछ सीखा नहीं है उन्होंने। वो जब गाना गाते थे ना, तो his voice used to get choked, आंखों से आंसू आना चालू होता था, बदन में रोमांच हो जाता था, और उस हाल में ना आवाज भी आधा अधूरा जो भी आता था, मगर वो स्थिति को देख के, उस स्थिति वो आवाज को सुनना इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस। उस तरह से अपने गुरु को देखना, उससे अच्छा भाव, उससे अच्छा सिंगिंग कौन कर सकता है? इज व्हाट विवेकानंद सेज। नॉट दैट गुरुदेव वाज सिंगिंग एट ऑल, वो आधा अधूरा आवाज ही हुआ करता था, बट दैट इमोशन, you know, that उनको देखना was a भाग्य, is what he used to say। तो इसी तरह से हुआ रहेगा श्योर शेषाद्रि स्वामीगढ़ का भी। बिहेवियर के बारे में तो बहुत बात किया भी है और बात करने के लिए भी है, बिकॉज हमारे नॉर्मल पार्लेंस में अगर वी हैव टू यूज, देयर इज ओनली वन वर्ड एंड दैट इज मैड, ओके? लिटरली वाज एक्सेंट्रिक। उनका बिहेवियर वाज कंप्लीट, मतलब हमको अगर नहीं पता कि ये संत है तो पागल, यही हम लोग करार करके निकल जाते हैं। दैट इज ऑल इट इज पागल, ओके? एकदम हटके हुआ करता था उनका हरकत। वो जब समाधि स्थिति में नहीं होते थे ना, जब बैठे रहते थे, तो एक जगह पे वैसा यूज्ड टू नॉट मोशन, यूज्ड टू नॉट बी ऐसा स्ट्रेट बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ हलचल करते रहेंगे। वो कुछ उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर उठाएंगे, फिर नीचे रखेंगे। अच्छा, 1-2 बार 10 बार किया तो ठीक है, ऐसे उठा के नीचे रखना, ही विल डू सम 100-200 टाइम्स, ओके? सडनली ही विल, पीपल, लोग आए हैं, मुड़ के इस तरफ बैठ जाएंगे, ही इज फेसिंग सपोज ईस्ट, ही विल सडनली फेस नॉर्थ, देन विल सडनली फेस साउथ, फिर कुछ बात करेंगे किसी के साथ, वहां पे कोई बैठा नहीं है सामने, बात करेंगे, हंसेंगे, फिर मुड़ के इनके पास देखेंगे, ओके? सडनली ऊपर देखेंगे, ऐसे करेंगे, and Chalu will start walking, okay? And they'll walk, suddenly he will then
फॉरवर्ड एक 10 बार ऐसे जाएंगे, फिर 10 स्टेप्स वापस पीछे आएंगे, फिर ऊपर देखेंगे, फिर स्माइल करेंगे, ऐसे करेंगे, and then we'll go ahead. टेम्पल में आएंगे, टेम्पल में वॉल और पिलर के बीच में he will start walking. He will start walking मतलब he will do it some 1000 times. इस पिलर से वो वॉल, वॉल से पिलर, पिलर से वॉल, वॉल से पिलर, ऐसे 1000 बार करेंगे. ओके, फिर वो पिलर के पास आएंगे, पिलर को ऐसे गले लगेंगे, पिलर को नीचे देखेंगे, पिलर को ऊपर देखेंगे, he will smile, he will utter some मंत्र, and then वहां से निकल जाएंगे. उनको क्या दिख रहा है, वो किस स्थिति में है, उसका ना हम अंदाज भी नहीं लगा सकते. ओके, बाहर हमें देखने के लिए ये हरकत कौन करता है? The normal person can only think of a madman who can do all this. वो किस स्थिति में है, उनको क्या दिख रहा है, he used to not explain at all. काफी लोगों ने बोला है, बैठे बैठे ना he will rub his hand like this और ऐसे आंखों में लगाएंगे. ऐसे it seems बहुत लोगों ने have seen him. Suddenly will start laughing, and this is something that I have covered earlier also. उनका laugh ना एक दहाड़ के जैसा होता था, और हंसना मतलब incessantly 30 minutes he will laugh. वो बच्चा नहीं हंसता है, but when very small children when they laugh ना, they will not even be able to take breath. वो ऐसे हंसते 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 ना बच्चे ऐसे गिर जाएंगे. मैंने देखा है, वो बीच में सांस लेना होता है ये भी भूल जाते हैं बच्चे, उनको ना जमता नहीं है वो. इस तरह से वो सांस भी नहीं लेंगे, 30 मिनट्स से will laugh. वो क्या आनंद में है, वो सच्चिदानंद मतलब यही होगा शायद, ब्रह्मानंद, probably this is what it is. इस तरह से वो हंसते थे. और ये हंसना देख के सामने वो लाफ्टर क्लब जैसा है ना, एक कोई हंसता है तो सामने भी लोगों को हंसी आती है, राइट? सो जब स्वामीगढ़ जब ऐसे हंसते थे ना, तो एवरीबडी यूज्ड टू लाफ इट सीम्स. सडनली विल गेट अप, विल कीप हिज हैंड ऑन हिज हिप्स लाइक दिस एंड विल स्टार्ट डांसिंग. वो स्क्विरल के पीछे दौड़ेंगे, कुत्ते के पीछे दौड़ेंगे. ओके, सडनली ऊपर देख के ताली बजाएंगे, चलते चलते रुक जाएंगे, एंड सडनली विल स्टार्ट क्लीनिंग द रोड. छोटे छोटे पत्थर निकाल के साइड में कर देंगे. थोड़ा देर के बाद हम लोगों को पता चलता है कि वहां पे वो रथ का एक यात्रा या उत्सव मूर्ति का एक यात्रा निकलना होता है. सो वी नो ओनली लेटर, राइट? हमको पहले वक्त कुछ पता ही नहीं रहता है. कोई बुरा आदमी अगर कोई पास आ जाए ना, तो दौड़ ही जाते थे, पापी हो मैं जा रहा हूँ, पापी हो करके ही विल स्टार्ट रनिंग अवे. कभी कभी तो इफ दैट पर्सन डजंट लिसन, ही विल लिफ्ट अ स्टोन एंड गो टू हिट हिम आल्सो. ही विल नॉट इवन माइंड डूइंग दैट. कोई अच्छा इंसान हो तो उनको नमस्कार करके उसके सिर पे हाथ भी रखेंगे. लड़का लड़की का भेदभाव भी नहीं था. इसी ये भेदभाव हमारे मन में है, राइट? हमारे मन में क्यों है? क्योंकि हमारा मन करप्ट है, राइट? When our minds are corrupt, then we see differences. Boy, girl, poor, rich, old, young. These are differences that we see because our minds are polluted. वो संत है, राइट? वो इन भावों से, इन भेद से परे हैं. वो स्कूल से निकलते हुए छोटी बच्चियां हैं, उनके कंधे पे हाथ रख के he used to walk. Sometimes he used to walk with them. Suddenly रुकेंगे, नीचे झुकेंगे, थोड़ा मिट्टी कलेक्ट करेंगे, सबके हाथ में थोड़ा 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 मिट्टी देंगे, फिर थोड़ा मिट्टी कलेक्ट करेंगे, उनके सिर पे डालेंगे, नाचते हुए निकल जाएंगे. उनपे क्या, किस लेवल का आशीर्वाद हुआ है, ये शायद वही बता पाए, वो बच्चियां ही बता पाए. वी कैन ओनली, हम लोग सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं, राइट? आई एम श्योर वो जिस घर में भी ब्याह के गई होंगी वो बच्चियां, वहां पे प्रोबेबली लक्ष्मी बन के गई होंगी. They would have ended up purchasing landed properties, mitti. They would have ended up purchasing loads of sand, land, right? Why I'm saying this is because there are related stories. एक बार महापरिवार के यहाँ पे ना एक डिवोटी आता है. ये मैंने शायद उनके चरित्र कवर किया था, तभी भी कवर किया था. But because it is related to this, I will anyway cover. महापरिवार is कांची महास्वामीगढ़. He is very troubled because he has lost a land-related case in a lower court to somebody, to his brothers, cousin brothers. वो एक ही गोत्र के होते हैं, वो उसको क्या दायादी बोलते हैं और whatever, हमारे में दायादी बोलते हैं. I don't know what हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं. वो मतलब ना 2-3 generations distanced होते हैं, second cousin, third cousin, मगर एक ही गोत्र के रहते हैं. So they have a hold on land because वो परदादा ने लिया हुआ लैंड रहेगा और whatever, so and उस जमाने में वो विल वगैरह तो was not there, so वो disputes हमेशा रहते थे. So this person has already lost a case in the lower court. ये लाइन में खड़े हैं विभूति प्रसाद लेने के लिए, महापरिवार के दर्शन लेने के लिए.
एंड मन में बहुत ही इज रियली अनहैप्पी एंड इज कम टू टेक महापेरिवा's ब्लेसिंग्स बिकॉज ही इज पुट अप अ केस एज एन अपील इन द हायर कोर्ट. वो आके नमस्कार करते हैं, नमस्कार करके ना प्रसाद, मैंने पहले बोला है महापेरिवा इज अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल पीठाधिपति, तो ना डिस्टेंस रहता है बिटवीन द डिवोटी एंड पेरिवार, डिस्टेंस रहता है. अगर शकटापुरम भी जाएंगे ना तो यू विल सी देयर इज अ डिस्टेंस, यू कैन नॉट, सो यू हैव टू रियली एक्सटेंड योर हैंड, ओके, बट यू शुड नॉट टच देम. तो वो ही एक्सटेंड्स हिज हैंड, बट वो जिस तरह से उन्होंने, एंड उन लोग ना ऐसे जब देंगे ना तो ऐसे देंगे, ओके, वो ऐसे धीरे से नहीं देंगे, they'll just there's a knack of putting it. तो वो जिस तरह से उन्होंने डाला, वो हवा का झोंका था या क्या था, ये उन्होंने दूर पकड़ा पता नहीं, वो पूरा का पूरा विभूति ना नीचे मिट्टी में गिर जाता है. अभी दिस पर्सन इज रियली अपसेट. वो बोल रहा है मैं इतना प्रार्थना लेके आया हूँ, मेरे भाग्य में लैंड तो नहीं था, मेरे भाग्य में शायद आशीर्वाद भी नहीं है, मैं विभूति लेने के लिए खड़ा हूँ, विभूति भी मेरे हाथ में नहीं गिरा, मिट्टी में मिल गया. हमको मिट्टी में मिल गया मतलब व्हाट, गया, राइट. तो वो क्या करते हैं, वो वापस हाथ आगे करते हैं, पेरिवाल इशारे में बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं, मतलब नीचे ले लो, नीचे जो पड़ा हुआ है ले लो. तो वो क्या करता है, वो नीचे झुक के विभूति को लेता है, विभूति के साथ थोड़ा मिट्टी भी आ जाता है, वो कपड़े में बांध के लेके चले जाते हैं. बट विद अ लॉट ऑफ मन में दुख कि क्या आई केम फॉर दर्शन, मगर वो भी भाग्य नहीं, मुझे प्रसाद लेने का भी भाग्य नहीं मिला, शायद आई एम गोइंग टू लूज. कुछ दिन के बाद हियरिंग लगता है, कुछ हियरिंग्स के बाद वो हियरिंग इनके फेवर में लग जाता है, उनको लैंड मिल जाता है. ओके, तो थोड़े दिन के बाद वो दर्शन लेने के लिए आते हैं, इस टाइम खुशी खुशी आते हैं. पेरिवाल के सामने लाइन में खड़े, एक दो तीन के पीछे हैं, पेरिवाल उनको झुक के देख के बोलते हैं क्या हुआ, मिट्टी मिल गया, इज व्हाट इट सेज. ओके, तभी रियलाइज्ड वो विभूति उन्होंने शायद जानबूझ के मिट्टी में मिलाया एज एन आशीर्वाद. वो विभूति मिट्टी के साथ तुम्हें मिलेगा, यू डोंट वरी, यू विल गेट योर लैंड बैक. There's a similar story in शिवाजी's case. समर्थ रामदास को जब मिलते हैं, ये भी मैंने समर्थ रामदास का उनका जब महाराज का जब चरित्र मैंने कवर किया था, शिवाजी पहली बार मिलने आते हैं, उनको दीक्षा मिलता है, उसके बाद जो समर्थ रामदास जी उनको जो प्रसाद देते हैं, वन ऑफ द थिंग्स दैट ही गिव्स अ फ्यू स्टोन्स. वो बोलते हैं अपना ऊपर का जो अंगवस्त्र में वो खोल के नीचे डालो, कुछ पत्थर डालते हैं, कुछ मिट्टी डालते हैं और कुछ हॉर्स का डंग, ओके, ही पुट्स इट. गुरु से जो मिला वो प्रसादी है, राइट. आई मीन देन यू डोंट डाउट, दैट इज व्हाट ऑल गुड शिष्य इज. एंड शिवाजी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ शिष्यर्स फॉर समर्थ रामदास. उनके मन में जरा भी शंका नहीं था. वो ऐसे के ऐसे समेट के घर लेके आते हैं, माँ को बोलते हैं आज मेरा गुरु का दर्शन हो गया. बहुत दिनों के बाद उनको दर्शन होता है. ही वेट्स फॉर समर्थ रामदास दर्शन. Those who remember the story would remember this part. तो आंखों में आंसू है. शिवाजी इज वेरी हैप्पी कि मेरा गुरु का दर्शन हो गया, दीक्षा दिया, उन्होंने प्रसाद दिया है. तो जीजाबाई बोलते दिखाओ क्या प्रसाद, इतना बड़ा गठड़ा लेके आए हो. खोल के देखते हैं पत्थर, मिट्टी और हॉर्स का डंग. जीजाबाई भी ऑल्सो इज अ डिवोटेड लेडी. बोलते हैं ये क्या है शिवबा, मुझे पता नहीं चल रहा है. तो शिवबा बोलते हैं मुझे भी अंदाज है, गुरु का आशीर्वाद है, शायद वो ये कह पा रहे हैं कि इस भूमि पे मेरा राज रहेगा, मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे फोर्ट्स रहेंगे, दैट इज द स्टोन, and my army will have a good amount of cavalry, a lot of horses will be there, and that is what happened in history. Right? Shivaji ruled the great land of Maharashtra, had a lot of forts in his hand and had a very good cavalry, a lot of horses. One more story, because on Mitti I thought I should cover this also. राघवेंद्र स्वामी करके ना मध्व संप्रदाय, मध्वाचार्य करके द्वैत संप्रदाय को जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, जैसे अद्वैत का जो पुनर्स्थापना नहीं, बिकॉज अद्वैत वाज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, उसका जो पुनर्स्थापना आदिशंकरा ने किया था, विशिष्टाद्वैता विच इज क्वालिफाइड अद्वैता, उसको रामानुजाचार्य ने किया था, विच इज व्हाट वैष्णव इज इन साउथ इंडिया. एंड इसी तरह से मध्वाचार्य ने द्वैत संप्रदाय का स्थापना किया था, राइट. तो द्वैत संप्रदाय का उनके जो परंपरा में 9 अलग अलग मठ हैं, उसमें वन ऑफ द मठ में राघवेंद्र स्वामी करके एक संत का आगमन हुआ. बहुत बड़े संत हैं, उनका भी मैंने स्टोरीज बीच बीच में शायद मैंने कवर किया है.
उनका अभी भी समाधि है, मंत्रालय रोड करके है. व्हेन यू गो बाय ट्रेन टू चेन्नई बाय द गुंटकल रूट, आंध्रा में देर इज अ प्लेस कॉल्ड मंत्रालय. वहाँ पे उनका समाधि है. चरित्र ऐसा है कि वो समाधि से भी 700 साल उनका समाधि विल भी उनका प्रभाव रहेगा. ओके, एंड उनको समाधि लेके प्रॉब्ली इट्स ओनली 300-400 ईयर्स. तो राघवेंद्र स्वामी को मानने वाले बहुत लोग अभी भी है साउथ इंडिया में. वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिवोटीज ऑफ राघवेंद्र स्वामी, एंड ऑल ऑफ अस वुड श्योरली नो अबाउट हिम, इज आवर फेमस रजनीकांत एक्टर. ओके, he is one of the most famous very famous Raghavendra Swami devotee. बहुत मानते हैं उनको. Raghavendra Swami is not famous because of him. Okay, I'm just giving you an example for us to know how big Raghavendra Swami is. उनका यहाँ पे ना एक असिस्टेंट थे जो बहुत साल उन्होंने सेवा किया. एंड सेवा करने के बाद एक दिन उनको लगा कि सेवा बहुत दिन हो गया, अभी मुझे मेरा फैमिली भी करना है. सो आई वांट टू गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन. तो समथिंग लाइक अ रेजिग्नेशन, राइट. सो राघवेंद्र स्वामी नहा के पूजा करके ही इज कमिंग टुवर्ड्स द मठ. दैट पर्सन इज कमिंग फ्रॉम द मठ. नमस्कार करता है एंड देन ही नमस्कार करने के बाद बोलते हैं कि ऐसे मेरे मन में आया है तो मैं जाना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दे तो मैं जाना चाहूँगा. तो राघवेंद्र स्वामी बोलते हैं हाँ खुशहाल जाओ, सब बहुत अच्छा होगा करके आशीर्वाद करते हैं. एंड देन ही सर्चेस, बिकॉज ही जस्ट टेकन बाथ एंड कम, ही डजंट हैव एनीथिंग टू गिव एज अ टोकन, एज एन आशीर्वाद. तो ना वो झुक के नीचे मुठ भर ना हैंडफुल ऑफ मिट्टी लेते हैं और बोलते हैं ऐसे कपड़े में डाल देते हैं. That person also is a devotee, he's a servant, he's been there with Raghavendra Swami for a long time. उनको पता है जो भी गुरु से मिले वो प्रसाद ही है, राइट. तो वो गठड़े में बांध के बहुत भक्ति भाव से वो गठड़े में बांध के स्टार्ट्स ऑफ हिज जर्नी. एक विलेज में आते हैं, विलेज के बरामदे में बैठते हैं. तो विलेज के बरामदे में बैठने के बाद वो बरामदे में अंदर बात चल रहा है. वहाँ पे एक लड़की है और लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं. दे आर लुकिंग आउट फॉर अ रिश्ता who's probably well to do. ओके, तो बाहर आके बरामदे में देखते हैं कि ये लड़का बैठा है, तेजस्वी है, अच्छा खानदान से लग रहा है. तो देन वो पूछताछ करते हैं, अंदर बुलाते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं. देन द फर्स्ट थिंग that they would want to ask is what is the kind of wealth that you have, right? So बोलते हैं मेरे पास तो अभी कुछ नहीं, मैं जस्ट आई एम गोइंग टू बिगिन माय प्रोफेशन. अब तक तो मैं राघवेंद्र स्वामी के यहाँ पे सेवा करता था. गुरु का प्रसाद यहाँ मिट्टी है, उसके अलावा कुछ नहीं करके वो गढ़ा खोल के देते हैं तो इतना बड़ा सोने का it is a rock of gold. That gold apparently sufficed him all his life. Okay, so automatically become a rich man, right? So इन लोग भी एक rich, good, well educated person को देख रहे थे तो शादी भी हो जाता है. गुरु का अनुग्रह देखो, घर से निकलते the moment he left Raghavendra Swami, the first village he went, he got money, he got wife, right? ससुर जी का वो जो भी प्रोफेशन था उसी में लग गए. So everything became this thing. So मिट्टी, the reason why I wanted to give this example is जो शेषाद्री स्वामीगण ने वो बच्चों को जो मिट्टी दिया होगा, वो मिट्टी का क्या सोना हुआ रहेगा ये हमको we don't even have to doubt, right? Sometimes what used to do, बच्ची रहेगी ना तो बैठी रहेगी, उसके गोद में जाके ना बच्चे की जैसे ऐसे सो जाएंगे थोड़ी देर ऐसे लेट के he will get up, he will smile and will walk away. I don't have to tell what would have happened, right? Probably वो that girl maybe शादी के बाद निसंतान होने का chances था because Swami ji has slept like a child, maybe he's blessed her with a child, right? See, we cannot, हम लोग उनका जो अनुग्रह करने का जो तरीका है वो कभी उसका फल आएगा ये हम कभी डाउट ही नहीं कर सकते हैं. वो आएगा जरूर, राइट. हम लोग सिर्फ एक अंदाज लगा सकते हैं कि दैट इज व्हाट वुड हैव हैपेंड. कभी किसी औरत को देख के बोल देंगे विच इज व्हाट आई हैव टोल्ड अर्लियर आल्सो, तुमको देख के मेरी कल्याणी अम्मा का याद आता है करके विल डू नमस्कार, राइट. बच्चों के साथ खेलना उनको बहुत पसंद था. ही यूज्ड टू प्ले विद किड्स. बच्चे ऑल्सो यूज्ड टू लाइक टू प्ले विद देम. सडनली विल स्टैंड लुक एट नून वाला सन को देख के मंत्र बोलेंगे. वो ना बारिश आएगा ना तो 100% ही विल बी आउटसाइड. ही विल नॉट कम इनसाइड टिल इट स्टॉप्स रेनिंग. हम लोग क्या करते हैं, बारिश आते ही फर्स्ट अंदर जाएंगे घर के अंदर. वो बारिश आते ही इज टू बी फर्स्ट आउटसाइड. ही विल बी फुल्ली पूरा तरह से भीग जाएंगे
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कपड़े बदलेंगे, राइट। वो कपड़ा बदलना नहीं, वो ऑटोमेटिकली जब ड्राई होगा तब ड्राई होगा। वो उसी हालत में मिट्टी में बैठेंगे, वो मिट्टी लगेगा, कीचड़ में बैठेंगे, नाले में बैठेंगे, और जो भी करना है करेंगे, वो पूरा वैसे के वैसे गंदा के साथ ही विल कीप ऑन मूविंग। एक बार पहन लिया, फटा पुराना होने तक वैसे ही रहेगा। कोई किसी ने आके इंसिस्ट किया स्वामी आप प्लीज बदलिए, तो आके किसी ने दे दिया तो पहन लिया, नहीं तो उसी हालत में रह जाएंगे। कभी शादी का प्रोसेशन अगर चालू रहेगा तो सडनली यू विल गेट इनटू द प्रोसेशन। वधू और वर के बीच में जाके बैठेंगे, उनका मुंह ऐसे देखेंगे, हंसेंगे, और उतर के नीचे उतरने के बाद कोई पूछेगा स्वामी जी आप आए आशीर्वाद दे दीजिए, 100 साल ऐसे करके हाँ करके हंस के निकल जाएंगे। यू डोंट हैव टू गेस। वो दंपति, उनका दाम्पत्य, उनका फैमिली, उनके चिल्ड्रन, उनके जनरेशंस, एवरीबडी इज गॉट ब्लेस्ड इन अ सिंगल स्ट्रोक, राइट। वो प्रोसेशन में जाएंगे, सबको धक्का लगा के ना, he will as if people are falling, ऐसे इस तरह से धक्का मार के जाएंगे। उन सबको आशीर्वाद, राइट। उन सबको एक संत का एक का बदन लग गया, मतलब एवरीबडी इज ब्लेस्ड। और ये सब वो सिर्फ एक शादी के प्रोसेशन में करेंगे ऐसे नहीं, मैयत जा रहा है, somebody is being carried for cremation, वो उसी में भी घुस जाएंगे, उसमें भी धक्का मुक्की करेंगे, वो देखेंगे उसको, हंसेंगे और चले जाएंगे। वहां पे भी फॉर द डेड ऑल्सो मोक्ष दे रहे हैं, राइट। आई मीन ब्लेसिंग्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज द वे ही वाज डूइंग। ये हमेशा मैं बोलता हूँ, विठ्ठल आषाढ़ एकादशी, कार्तिक एकादशी में इतना भीड़ रहता है ना कि विठ्ठल उनके भक्तों को देखने के लिए आतुर रहता है। वो ना मंदिर में रह नहीं पाता, वो बाहर आ जाता है। विठ्ठल when he comes out, what he does, he gets into the crowd। वो सबको डैश करते एका लागती पायरे, वो सबको ना he keeps dashing so that जितने लोग आए सबको he gives darshan, he gives that bhagya of having been touched by Vittal। That is what he used to do, that is what शेषाद्रि स्वामी also used to do। वो प्रोसेशन अगर गा रहे हैं तो थोड़ा देर नाचेंगे और निकल जाएंगे। वो घोड़ा गाड़ी, अगर इफ इट इज इन घोड़ा गाड़ी और बुलक कार्ट, वो थोड़ा देर चलाएंगे, वो दोनों गाय या दोनों घोड़े को ऐसा हाथ लगा के चले जाएंगे। तो एवरी मोमेंट यूज्ड टू बी सम ब्लेसिंग टू द जीवात्मास दैट आर अराउंड। एल्डर लोग, सम एल्डर डिवोटीज यूज्ड टू कॉल हिम शेषाद्रि, एक वचन में, मतलब शेषाद्रि अरे बैठो, ऐसे शेषाद्रि स्वामी नहीं बोलेंगे, शेषाद्रि इधर बैठो। तो कुछ ऐसे एल्डरली लेडीज थे, अरे शेषाद्रि तुम क्या पागल की तरह इधर उधर घूमते रहते हो, देखो तुम्हारे बाल कैसे बिखरे हुए हैं, तेल लगा के, तेल का दर्शन हो गया कितना दिन हो गया, आ जाओ तुम्हें आज तेल का स्नान करवाते हैं करके ना बैठाएंगे। शेषाद्रि स्वामीगढ़ विल सिट फॉर 2 मिनट्स, वो तेल हाथ में लेके थोड़ा लगाएंगे, ही विल नॉट वेट, वो पूरा का पूरा कटोरी लेके उनके खुद के सिर पे ऐसा डाल देंगे, हंसते हुए निकल जाएंगे। वो तेल ऐसा ही रहेगा, he will not even bother to remove that oil will remain for 3 days 4 days till that body absorbs it। complete dissociation with body, मतलब बदन है अपने ऊपर, उसका कोई भान ही नहीं था उनको। अच्छा, हम अगर लोग मिलते हैं तो हम लोग पहचान दिखाते हैं, राइट, एसोसिएशन दिखाएंगे, 2 दिन बार 3 बार मिलते हैं तो प्यार भी, वी विल आल्सो हैव सम वार्मथ। विद शेषाद्रि स्वामी करना यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। वो 2 3 4 बार मिले होंगे, 5वें बार आएंगे शेषाद्रि स्वामी करना है ऐसे करके, इफ यू स्टार्ट शोइंग एक्वेंटेंस, वो सामने से पूछेंगे कौन हो तुम। he will not entertain any acquaintance at all। Every time the devotees have to be on their toes, you have to prove your worth to get an आशीर्वाद। okay, so that is how he always was। वो कभी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, रिच पुअर, यंग ओल्ड, एबल डिसेबल्ड, लेडी मैन, कुछ उन्होंने कभी, he never did any भेदभाव। But every time that devotee will have to prove his mettle, prove his worth to get his आशीर्वाद। ऐसे नहीं कि 2-4 बार जाके मिल के आ गए तो हम उनको पहचानते हैं, नो चांस ऑफ गेटिंग दैट भाग्य। उनका खाने के बारे में तो वी कैन कीप ऑन गोइंग। एक तो बिकॉज ही वॉज अ सन्यासी, सन्यासीज जनरली ट्रीट फूड एज अ लास्ट प्रायोरिटी, राइट, बिकॉज वो क्या है ना, उनके लिए इट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द बॉडी, और जिस बॉडी से डिसोसिएशन हो गया है वो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, बट दे विल ईट बिकॉज दे हैव टू कीप द देह अलाइव, राइट। वो देह का जो धर्म है, देह को जितना दिन जिंदा रखना है, वो अवतार कार्य जब तक चल रहा है उतना दिन दे विल टेक केयर, एंड दे विल ओनली टेक केयर टू दैट एक्सटेंट दैट इट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट इज ऑल। ओके, सो फॉर मंथ्स टुगेदर समटाइम्स Swamiji used to not have food, and then suddenly he will eat food as if he's eating for 10 people।
मतलब 1-2 घंटे के अंदर इस तरह से खाएंगे कि 10 जन का खाना खा लिया उन्होंने, राइट। तो इस तरह से उनका ना एक अलग ही होता था। वो उनको सांबार राइस, हम लोग में कैसा होता है, पहले सांबार के साथ राइस होगा, राइस के साथ पहले सांबार, फिर दही आएगा, यू नो, टू ईट विथ ऑल दिस यू विल हैव सब्जी। तो अलग अलग मिक्स करके खाना होता है। दैट्स हाउ यू हैव, देयर इज अ वे टू ईट, राइट, दैट इज अस। वो क्या करेंगे, सांबार डालेंगे, राइस डालेंगे, सब्जी डालेंगे, कर्ड डालेंगे, सारा मिक्स करेंगे, फिर एक बॉल बनाएंगे, फिर वो बॉल बना के ऐसे थोड़ी देर देखेंगे, फिर अपने मुंह तक लेके जाएंगे, फिर नीचे रखेंगे, फिर आके लेके रहेंगे, फिर रखेंगे, और ऐसे 2-4 बार नहीं, ऐसे 30-40 बार ऐसे करेंगे, नीचे करेंगे, फिर उसको ऐसा स्मैश करेंगे, फिर उसको ऐसा पूरा बिखेर देंगे। समटाइम्स ही विल टेक द बॉल, he will eat it also. Sometimes he will eat only half and he'll put it down and he'll say अभी तुम लोग खा लो. So you cannot judge कि ये अभी बैठे हैं मिक्स कर रहे हैं मतलब अभी खाएंगे, बैठे हैं मुंह तक लेके जा रहे हैं मतलब खाएंगे. You cannot मुंह तक लेके जाएंगे, नीचे डालेंगे, फेंक डालेंगे, ऐसे करके he will just walk away. वो जब भी खाते थे he used to take and he just used to swallow. वो टंग को भी नहीं लगता था. अच्छा, दिस इज हाउ अ सन्यासी इज सपोज टू हैव फूड. ओके, ये सन्यासी के संप्रदाय में है कि दे आर नॉट सपोज टू टेस्ट द फूड. सन्यासियों का कितना कठिन होता है देखिए. माय मदर यूज्ड टू से दिस. महापरिवार उनको ना, ऑल सन्यासी शंकराचार्य, दे गेट सर्व्ड ओनली वंस इन अ डे 3 balls ऑफ फूड. जो भी बनाया रहेगा राइस को सांबार के साथ, भाजी के सब्जी के साथ मिक्स करके ऐसे 3 balls बनाएंगे, कवड़म बोलते हैं. तो वो 3 बार उनको दिया जाएगा. वो ऐसा पैर को ना ऐसे, यू मस्ट, दे विल सिट लाइक दिस. ओके, कैन सी मी राइट. ऐसे बैठेंगे, ऐसे. ओके, ऐसे लेंगे हाथ में 3 बार. दे विल टेक इट एंड दे विल जस्ट सिंपली स्टफ इनटू देयर थ्रोट. दे आर एक्सपेक्टेड ओनली टू swallow, नॉट टू टेस्ट एट ऑल. ओके, ऐसे महापरिवार ने ना 87 years he lived like that, right, without tasting food. See the penance that they do. Look at the intense amount of penance. And किसके लिए करते हैं? खुद के लिए कुछ नहीं है, सब हमारे लिए करते हैं, राइट. ये तपस्या किसके लिए करते हैं? खाने का स्वाद भी नहीं चखते हो, किसके लिए? My son, he always used to ask, whenever I used to tell this महापरिवार का ये story ना, I used to always cry. So he used to always ask कि अपा, why do you cry? Whenever you tell this story, why do you cry? I said, हम लोग इस sacrifice का हम क्या वापस, how will we repay this sacrifice, right? What is it that I can offer? The only thing that I can offer is a tear, right? हम लोग उनके पास जाते हैं, वो जिन्होंने घर छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, कपड़ा छोड़ दिया, इच्छाएं छोड़ दिए, उनके पास जाके हम क्या मांगते हैं? विडंबना देखो, हम क्या मांगते हैं? घर, खाना, कपड़ा, बच्चे, शादी, यही मांगते हैं. जिन्होंने सब छोड़ दिया उनके बाद हम यही मांगते हैं. और look at the irony, they give that, right? How is it they are able to give? Because they have done that penance. And all of this is a part of that penance. वो penance क्यों करते हैं? ताकि हम अच्छे रहे. हम जब उनके पास कुछ मांगने जाए तो उनका वो, they are able to give that, right? This is how they used to eat. Mahaparivar lived like this for 87 years. He didn't taste food at all. एक बच्चा एक बार आके पूछते हैं, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, परिवार आप खाएंगे क्या? परिवार innocently asks, मैंने कभी नहीं खाया. बच्चा is what is saying, right? हम लोग क्या कुछ खा लेते हैं. हम लोग को स्वाद के बगैर हम रह नहीं पाते हैं. वो ये सब करते हैं हमारे लिए, राइट? और हम उनके बारे में सोचते भी नहीं है. Sorry. So they do so much amount of sacrifice. और हमसे अपेक्षा सिर्फ इतना है कि हम उनका एटलीस्ट याद तो करें एक दिन में एक बार, राइट? आई मीन, नाम स्मरण में एक बार उनका याद भी कर दे. दैट ऑल्सो दे एक्सेप्टेड. सॉरी. एक बार
शेषाद्रि स्वामीगढ़ ना एक बार एक एल्डरली लेडी के घर पे जाते हैं. वो शी इज अ वेरी एल्डरली लेडी, शी इज अ डिवोटी ऑफ स्वामीगढ़, बट शी इज अ वेरी एल्डरली लेडी. वो शेषाद्रि को एक वचन में ही बोलती थी, अरे शेषाद्रि आ गए क्या टाइप्स, मतलब आ तू जा टाइप्स. तो अंदर आते हैं, स्पीड में आते हैं शेषाद्रि स्वामीगढ़ और बोलते हैं माजी खाना तैयार है क्या. तो बोलते हैं अरे शेषाद्रि तुम देखो ऐसे करते हो, कुछ देर पहले आके बता देते तो तैयार तो रखती कुछ, तो तुम ऐसे क्यों करते हो. अच्छा बैठो, चावल मैंने चढ़ाया है, 5 मिनट दे दो, उबाल रहा है, मैं कुछ करके देती हूँ. तो बोलते हैं नहीं बुढ़िया, इतना थोड़ी टाइम है मेरे पास. जाते हैं स्टोव के पास, जाते हैं, उबलता हुआ चावल के अंदर ही स्ट्रेट पुट्स हिज हैंड, दो फुल 2 फिस्ट ही जस्ट पुट्स इट इनटू हिज माउथ, हाथ ऐसे करके निकल जाते हैं. That lady would have got moksha, right? वो उन्होंने वो उच्चिष्ट प्रसाद she would have had in the night. That lady 100% would have got moksha. ऐसे संत का हाथ उस खाने पे लग गया, उनका उच्चिष्ट प्रसाद हो गया. Sometimes what he used to do ना, he used to take the food and scatter around all the road. बाहर जाके रोड में स्कैटर कर देंगे. The moment he used to scatter, there used to be cows, dogs, insects eating. 2-4 मिनट के अंदर पूरा खाना on the road is finished. कभी दूध किसी ने आके दे दिया तो दूध पी लेंगे, बाकी वो कैन लेके उठा के सीधा रोड रास्ते पे he will pour it off, complete can, पूरा का पूरा can he used to pour it. The dogs, the cats, the cows, you know, used to come and lick it out. एक इंसान ने, एक डिवोटी ने एक्चुअली पूछ ही लिया, स्वामी जी आप इतना वेस्ट क्यों करते हैं खाना. तो उसको गुस्सा आ जाता है और संस्कृत में एक मंत्र बोलते हैं रुद्र को बहुत गुस्सा आ जाएगा कि अगर भूतगण को गाना नहीं मिले. वहां पे ही एक्चुअली मेंट भूतगण मीन्स दोज हु लिव ऑन भूतला. भूतला मीन्स दोज हु लिव ऑन अर्थ, एंड एवरीबडी, ऑल लिविंग बीइंग्स आर पार्ट ऑफ इट. ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, दिखते हैं नहीं दिखते हैं, माइक्रोब्स, एवरीबडी इज अ पार्ट ऑफ इट. सबको खाने की जरूरत होती है, एंड ही इज फीडिंग एवरीबडी. तुमको दिखता नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ऐसे करके चले जाते हैं. एक बार एक डिवोटी बहुत चाव से खाना वगैरह पका के, बीवी ने पका के लेके आए हैं. स्वामी आप खाएंगे तो उसके बाद हम खाएंगे. स्वामी जी भी बैठते हैं सामने, होस्ट द पर्सन हुज गॉट इट इज सिटिंग इन हिज फ्रंट. ये खाना एक हाथ में उठाते हैं, अपने मुंह तक लेके जाके साइड में ऐसे करते हैं, लो खाओ, एंड ही पुट्स इट. उनको जो दिख रहा है वो ग्राउंड में गिर रहा है. ओके, वापस उठाते हैं, अपने मुंह में लेके जाते हैं, तुमको भी चाहिए, लो खाओ, ऐसे करके दे रहे हैं. तो यहाँ से लेफ्ट साइड, यहाँ से राइट साइड, खाना आधा के ऊपर खत्म हो गया. वो ये बंदा देख रहा है, तो स्वामी जी तो खा ही नहीं रहे, मुंह के पास लेके जाते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, ये खाओ वो खाओ कर रहे हैं. सामने तो कोई दिख नहीं रहा है, दोनों ही बैठे हैं. तो थोड़ा देर के बाद उनको रहा नहीं जाता. वो बोलते हैं स्वामी जी आप ये क्यों नीचे गिरा रहे हैं, खाना चाव से बनाया, आप अगर उसको छू दे तो हमारे लिए प्रसाद हो जाए. तो बोलते अरे यहाँ पे देव लोग बैठे हैं, यहाँ पे भूतगण बैठे हैं, वो क्या वो खाना मांग रहे हैं, भूख लगा है, उनको ना दूं क्या. तो बोल रहे हैं कि स्वामी जी क्यों मजाक कर रहे हैं, सब नीचे तो गिर रहा है, आप क्यों ऐसे, कोई तो है नहीं यहाँ पे. तो ना उनके ऊपर एक अंगवस्त्र होता था, मैंने बोला ना एक धोती और अंगवस्त्र ही पहनते थे. तो अंगवस्त्र ऐसे उठा के उनके ना ऐसे सिर पे कवर्स हिज हेड. तो क्षण में ना देयर इज अ ब्राइट लाइट एंड ही सीज हंड्रेड्स ऑफ देवताज एंड भूतगणाज इन ऑल घोर रूप. वो चिल्लाना चालू हो जाता है, निकालिए निकालिए निकालिए. तो वो निकाल लेते हैं. बोलते हैं क्यों जिद करते हो, मैंने बोला दोनों है तो चुपचाप बैठना चाहिए ना. तो ऐसे ना उनका लीला है ना, ऐसे कुछ हटके ही होते थे. यू कैन नेवर प्रेडिक्ट हिम व्हाट ही विल डू एट व्हाट टाइम, एंड इट विल बी वेरी फॉर अस टू सी, इट विल लुक लाइक एज इफ अ मैडमैन इज डूइंग. संतों का जो दृष्टि है ना वो अलग होता है, राइट. संत जब आते हैं तो वो सिर्फ हमारे लिए नहीं आते हैं, राइट. देयर आर लॉट ऑफ सोल्स एट वेरियस लेवल्स व्हिच आर स्टक. हम उनको दिखते हैं स्थूल रूप में, मतलब वी आर फिजिकली अपीयरिंग. देयर आर लॉट ऑफ सूक्ष्म रूप में सोल्स, सिद्धास, ओके, एक लेवल तक पहुंच के वो स्टक हो जाते हैं, उनको मोक्ष देने के लिए. एनिमल्स, ओके, अलग अलग जीव जंतुओं को भी अनुग्रह लगता है. हमको सिर्फ लगता है कि संत आ गए मतलब हमारे लिए आए हैं, ऐसा नहीं है. दे आर वर्किंग एट वेरियस लेवल्स, दे आर वर्किंग एट वेरियस सिद्धास. बहुत अलग अलग लेवल पे काम चालू होता है. मैंने अलग अलग टाइम पे कवर किया है, हाउ बाबा यूज्ड टू डील, हाउ रमणा महर्षि का भी एक स्टोरी है. आई विल नॉट गेट इनटू ऑल दोस बिकॉज अपना टाइम निकल जाएगा. तो इस तरह से उनका एक अलग टाइप ऑफ लीलाएं उनके चलती थी. थोड़ा give me just about 5-6 more minutes. I will cover some more and then we will stop.
जिस तरह से भूख पे उन्होंने काबू पा लिया था, उसी तरह से नींद, राइट? स्लीपिंग एंड फूड बोथ आर फॉर द बॉडी, नथिंग फॉर देम, राइट? नॉट फॉर द आत्मा. सो बोथ ऑल सेंट्स ना, दे गिव वेरी लेस इंपॉर्टेंस टू दैट. उनका जो भी नींद होता था योग निद्रा होता था. साई बाबा यूज्ड टू नेवर स्लीप, महापेरिवा यूज्ड टू नेवर स्लीप, रमण महर्षि यूज्ड टू नेवर स्लीप, शेषाद्रि स्वामीगळ यूज्ड टू नेवर स्लीप, ज्ञानानंद स्वामीगळ यूज्ड टू नेवर स्लीप, Ramakrishna Paramahamsa used to never sleep. Ramakrishna Paramahamsa used to sleep, used to be in front of Kali Ma all night. इन लोग को ना नींद कभी that never was there. And हम जब भी देखते थे उनको when लेटे हुए, it used to be yoga nidra. मतलब वो किसी भक्त पे कोई तो काम चालू ही होता है. If you remember, there was a very famous story of Sai Baba. वो वुडन प्लैंक 6 फुट ऊपर बांध के रखते हैं. कैसे चढ़ते थे, कैसे उतरते, किसी ने देखा नहीं है. बट इन स्प्लिट सेकंड यूज्ड टू बी ऑन द टॉप, इन स्प्लिट सेकंड यूज्ड टू बी ऑन द बॉटम. तो एक बार मालसापति ना, ही सेज मुझे भी ऊपर सोना है करके. तो बाबा टाल देते हैं, बोलते हैं जिसने नींद पे काबू ना पा लिया वो ऊपर जाके कैसे सोएगा. Then you come to know, right? Baba is not sleeping there at all. वो उनका स्थान है जहां से वो राज कर रहे हैं, वो योग निद्रा में है. इट इज लाइक विष्णु स्लीपिंग ऑन शेषनाग, राइट? मुझे भी सोना है, ऐसा करके करेंगे तो कैसे होगा, राइट? तो इस तरह से उनका ना अलग अलग लेवल पे चालू होता था काम. एंड नींद इज समथिंग दैट दे यूज्ड टू नॉट हैव एट ऑल. एक्चुअली व्हाट शेषाद्रि स्वामीगळ यूज्ड टू डू इज, कोई मुमुक्षु मतलब जो सन्यासी बनने का मार्ग में है, मतलब जो मोक्ष को पाने का मार्ग में है, उसको मुमुक्षु बोलते हैं. ओके, तो जो मुमुक्षु होते हैं, जो सन्यासी अभी जिन्होंने सन्यास लिया होगा ना, अगर उन लोग ऐसे साधना करते करते ऐसे इफ दे स्टार्ट डुलने लग जाए ना, तो शेषाद्रि स्वामीगळ आएंगे, साइड में आएंगे और बोलेंगे सोना मत, यम लेके चला जाएगा. ओके, यम आके लेके चला जाएगा. तो हम लोग ने जो अलग सुना है, राइट? हम लोग ने सुना है कि सो जा बच्चे, नहीं वरना गब्बर आ जाएगा. वी आर आस्क्ड टू स्लीप, राइट? शेषाद्रि स्वामीगळ यूज्ड टू से द ऑपोजिट. तुम अगर नींद को अगर नहीं काबू कर पाओगे तो यम आके लेके चला जाएगा. सो यू आर नॉट सपोज, यू हैव टू कंट्रोल स्लीप. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मुमुक्षुस. गृहस्थ के लिए सब इतना मुश्किल है नहीं. हमारे लिए सब पैर पकड़ना इज द ओनली काम. हम लोग ये सब बाकी कर ही नहीं सकते. खाने पे नियंत्रण, सोने पे नियंत्रण, ये सब हमारे लिए है ही नहीं. हम कर ही नहीं सकते. सो सेंट्स नो दैट तुम कर नहीं सकते हो, करो मत, तुमको सिर्फ समर्पण करना है. उनको एक डिवोटी ना आके उनको एक नया गद्दी देता है. ये एक ऐसे संत कहीं भी सो जाते थे, लिटरली कीचड़ में सो जाएंगे, लिटरली कचरे में सो जाएंगे. ओके, एंड आई एम नॉट जोकिंग, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग. वो कहीं भी सो जाते थे, कहीं भी बैठ जाते थे. उनको नया गद्दी, नया बेडशीट, नया पिलो आके देते हैं. वो बच्चे की तरह आके ऊपर बैठते, वो गंदा कपड़ा लेके आके विराजमान हो जाते हैं. वो बंदा देख रहा है कि मैंने दे तो दिया है, इसका गंदा होने में 2 मिनट नहीं लगने वाला है. Came, he sat, complete bed became like his clothes in 2 hours. Okay? उसी में खाना खाएंगे, वो खाना नीचे गिरेगा, वो वैसे ही रहेगा, साफ भी नहीं होगा. See, हमारे लिए गंदगी, ओके, गंदा मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ. गंदा क्या होता है एंड व्हाट इज पावन, यू नो, समथिंग इज प्योर. स्वामीगळ वाज प्योर, राइट? ये सब गंदा इज व्हाट, दिस आर ऑल बायोडिग्रेडेबल. निसर्ग ने दिया हुआ है, राइट? कीचड़ क्या है? पानी अगर मिट्टी में मिल जाए तो कीचड़ हो जाता है. दैट इज ऑल इट इज, राइट? उसमें गंदा मानने वाली कोई बात नहीं है. अगर फार्मर अपने आप पे कीचड़ ना लगा के काम नहीं करेगा तो हमको खाना मिलेगा कहां से? धान्य ही नहीं उगेगा, राइट? वो कीचड़ में है इसीलिए तो हमको मिलता है ग्रेन्स, राइट? सो व्हाट अपैरेंटली लुक्स लाइक गंदा इज एक्चुअली नॉट गंदा, इट इज पावन बिकॉज स्वामीगळ has touched it. There is a similar story. इससे हमने को पता चलता है शेषाद्रि स्वामीगळ का क्या लेवल था, राइट? भगवान रमण महर्षि को ना कुछ सालों के बाद, भगवान रमण महर्षि जब रहने आते हैं तिरुवन्नामलई में, उनको एक किसी ने सोफा गिफ्ट करते हैं. एंड दैट डिवोटी सेज, भगवान ये आपको दिया है, आप इसमें बैठ सकते हैं, आप प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए. भगवान खड़े हैं सामने एंड ही सेज, हंसते हैं, बोलते हैं हाँ पता है मुझे बैठना है, मैं शेषाद्रि थोड़ी हूँ इसे खराब करने के लिए, जिसको देह का भान ही ना हो. दैट इज व्हाट भगवान रमण महर्षि इज सेइंग. अबाउट whom? भगवान रमण महर्षि इज किंग ऑफ सेंट्स. वो अगर बोलते हैं शेषाद्रि स्वामीगळ के बारे में कि मुझे पता है कि मुझे यूज करना कैसा है, मैं शेषाद्रि थोड़ी हूँ जो देह का भान ही ना हो. एज इफ ही हैड देह का भान. उनको भी देह का भान कभी नहीं था.
बट वो शेषाद्रि स्वामी के बारे में इस तरह से बोलते हैं, इन दिस स्टेट वी विल लीव द स्टोरी। इसके बाद उनका रमण महर्षि का मिलन होता है, हाउ दे मीट, उनका कुछ इंटरेक्शंस के बारे में कहानी सुनेंगे, एंड देन कुछ लीलाएं जो उन्होंने की फॉर डिवोटीज, जो शेषाद्रि स्वामीगण ने किया, उसके बारे में थोड़ा सुनेंगे, एंड देन इन द नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई एंड क्लोज द स्टोरी टू द एक्सटेंट दैट आई कैन क्लोज। आई ऑलवेज से दिस, चरित्र मैं खत्म कर रहा हूँ, मतलब मेरी कहानी पता नहीं कि क्षमता खत्म हो गया, इसीलिए उनका अनुग्रह तो चालू ही रहेगा। आई एम अगेन सॉरी, देर इज अ चांस आई माइट अगेन विजिट शकटापुरम नेक्स्ट वीकेंड। ओके, बहुत ब्रेक हो रहा है, आप लोग गुस्सा करने वाले हैं मुझे श्योरली ग्रुप पे। ओके, इफ पॉसिबल अगर मुझे वहाँ पे कनेक्शन मिल जाए, आई एम गोइंग टू कैरी माई लैपटॉप एनीवे, अगर मुझे वहाँ पे कनेक्शन मिल जाए, अच्छा खासा कनेक्शन मिल जाए, तो हम लोग एनीवे एक सैटरडे इवनिंग करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट टाइम संडे दिवाली है, आप लोगों को भी एंजॉय करना होगा। मैं भी अगर शकटापुरम में रहूँगा तो दर्शन मिलने का मुझे भाग्य मिलेगा, तो हम लोग ऐसे ही सैटरडे इवनिंग 8 o'clock को करने की कोशिश करेंगे, 8, या अगर इफ़ यू पीपल अलाउ मी टू डू इट अ लिटिल लेटर, बिकॉज आश्रम में 8 बजे खाना मिलता है। ओके, दिस इज नॉट वी आर राइट, हम लोग ऐसे ही है, हमको खाना इंपॉर्टेंट रहता है, वो बैठे हैं बेचारे खाना भी खाए बगैर, राइट, हमको खाना इंपॉर्टेंट है। और ऐसी जगह में जाने के बाद ना ज़्यादा भूख लगता है, बिकॉज वो एनवायरनमेंट इतना प्रसन्न रहता है, तो यू फील मोर हंग्री बिकॉज ऑफ दैट प्रसाद। Yeah, that is what we are. Maybe around 8:30 if you people allow me. I will have 1 hour session, will not have a long session. मगर I will try and take the session. मैं around Friday के आसपास announce करता हूँ, if that is okay with all of you all, if you all allow me. Yeah, thanks. If you all have any questions, you all can ask. I hope you all could hear the story well. Thanks Satya. We'll then cover हनुमान चालीसा and close for the day. 9:30 हो गया, आपको भी डिनर के लिए लेट होगा। Great. Thanks. We'll start with हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, कर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को वात, प्रभु सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहांते, कवि कोविद कहि सके कहांते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे,
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। चलो जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटै मिटै सब पीड़ा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। चोया पड़े मान चालीसा, तिसा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। धन्यवाद। थैंक यू।